हेलो गाइस टू वेलकम बैक टू साइबर सिक्योरिटी होस्ट एंड आज हम देखने वाले मॉड्यूल 3 में हम देखेंगे कि रिकॉग्निशंस किस तरीके से काम करता है। लेकिन उससे पहले यार देखो, मैंने बोला था कि 3 मॉड्यूल्स आएंगे पर वीक में, लेकिन काफ़ी लेट हो रहा है, एक मॉड्यूल ही आ पा रहा है। तो देखो यार, एक ऐसा है कि थोड़े से प्रोजेक्ट हैं, ये फिनिश कर लूँ। जुलाई में मैं बहुत ज़्यादा फ्री हूँ, बहुत ज़्यादा भी नहीं कह सकते लेकिन फ्री हूँ। ठीक है, तो सारे का सारा मैं एक साथ नहीं कर पा रहा हूँ अभी, लेकिन जुलाई में आपको 3 मॉड्यूल्स ही पर वीक मिलेंगे, लेकिन हो सकता है कि ज़्यादा भी मिल जाए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं अपने जो काम पे हम काम करने आए यहाँ पे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, यहाँ पे चैनल पे जाओगे, किसी भी वीडियो को आपको खोल लेना है जो प्रैक्टिकल एथिकल हैकिंग का जो प्लेलिस्ट है, ठीक है, ये वाली प्लेलिस्ट है। किसी वीडियो को आपको ओपन करना है एंड डिस्क्रिप्शन में जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्रिप्शन में जाने के लिए एक टेलीग्राम ज्वाइन करना है ताकि आपको नोट्स मिल जाए टाइम टू टाइम। ठीक है, नोट्स आपको बनाने की जरूरत ना पड़े। सेकेंड, आपको मेरे लिंक्डइन पे यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आके इस तरीके से आ जाओगे, आप फॉलो कर लेना है मुझे, ताकि आपको जो कोर्स वगैरह करने के बाद जॉब्स की पोस्टिंग मिल जाए कि आपको कहाँ पे अप्लाई करना है, किस तरीके से रेज्यूम कैसे बनाना है, सारी की सारी चीजें मैं यहाँ पे डालता रहूंगा इन मिडिल जुलाई से। ठीक है, एंड कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं, किस पे कैसे कैसे काम करना है, सारी टेक्निकल इन्फो आपको मिलती रहेगी लिंक्डइन पे। सेकेंड चीज, आपको क्या काम करना है कि इंस्टाग्राम पे क्लिक कर लेना है एंड यहाँ पे आ जाना है, मेरे को फॉलो कर लेना है, हमारी कम्युनिटी से ज्वाइन हो जाना है। पता चलता रहेगा क्या चल रहा है मार्केट में, किस तरीके से चीजें काम करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इतना, अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ओके, सो इसको हम थोड़ा अभी के लिए करते हैं स्टॉप एंड आप देख सकते हो मैंने ये अब अच्छा, बहुत से लोगों का एक डाउट और है यार, यहाँ पे ना प्लेलिस्ट आपको दो मिल जाएंगी, एक 75 डेज एथिकल हैकिंग की एंड ये, इसे देखें या इसे देखें। देखो, जिन्होंने ये देख रखी है या फिर 30-35 वीडियोस पे आप पहुंच चुके हो तो इसको कंप्लीट कर लेना, थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाएगी। और लेकिन जो अभी स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्ट कर रहे हो तो आप इससे स्टार्ट कर सकते हो, ये न्यू है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट इससे कवर हो जाएंगे। ठीक है, दिक्कत मत लेना, और थोड़ी इसमें चीजें एडवांस भी होंगी, प्रैक्टिकल हैकिंग विद एआई वाली सीरीज। तो चलते हैं अब टॉपिक पर, काफी टाइम हो चुका है हमें। तो आज का हमारा टॉपिक था रिकॉग्निसेंस। सर, कभी आपने सोचा है कि मतलब कि रिकॉग्निसेंस क्यों जरूरी है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग क्यों जरूरी है? जब मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको एथिकल हैकिंग के फेस बताए थे, तो उनमें से सबसे स्टार्टिंग का फेस था इंफॉर्मेशन गैदरिंग। मतलब हमें टारगेट की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि टारगेट का सिक्योरिटी पोस्चर क्या है, किस तरीके से हमारा टारगेट काम कर रहा है। ठीक है, किसी भी कंपनी में हो कि आप वो कर रहे हो पेन टेस्टिंग। तो इसके ना दो पार्ट होते हैं, एक तो एक्टिव, एक होता है हमारे पास पैसिव। ठीक है, दो पार्ट होते हैं। अब हम आज यहाँ पर पैसिव वाला देखने वाले हैं, एक्टिव वाला देखेंगे हम नेक्स्ट लैब में। अच्छा, पैसिव क्या होता है मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। पैसिव रिकॉग्निसेंस यानी पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग ये होती है कि आप इसमें ना किसी कंपनी की इंफॉर्मेशन गेन करते हो पब्लिकली सोर्सेज से, लाइक लिंक्डइन हो गया, ठीक है, गिटहब हो गया, ओके, या फिर कोई वेबसाइट हो गई, कोई ब्लॉग हो गया, ठीक है, और कोई क्या बोलते हैं कि ऐसी कोई वेबसाइट जो डीएनएस के बारे में इंफॉर्मेशन देती हो, बहुत सारी चीजें। मतलब कि जितने भी इंफॉर्मेशन होगी ना वो पब्लिकली एक्सपोज्ड होगी। ठीक है, पब्लिकली एक्सपोज्ड होगी वो इंफॉर्मेशन। तो ये होता ना, क्या बोलते हैं, पैसिव रिकॉग्निसेंस। जितनी की सारी इंफॉर्मेशन है आप ऐसे सोर्सेज से कलेक्ट कर रहे होगे जो पब्लिकली एक्सपोज्ड हो, ठीक है, जो प्राइवेट ना हो। एक्टिव रिकॉग्निसेंस में क्या होगा, एक्टिव रिकॉग्निसेंस करने से पहले, एक्टिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने से पहले हमें टारगेट की एक तो परमिशन चाहिए एथिकल हैकिंग में, क्योंकि इसमें ना टारगेट डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। डायरेक्टली इन्वॉल्व ऐसा होता है, सपोज डेटा आप स्कैन कर रहे हो किसी टारगेट पर, ठीक है, नेटवर्क को स्कैन कर रहे हो, तो सीधी सीधी बात है, आपके उसके सिस्टम में आपकी लॉग्स होंगी होंगी, उसको पता चल जाएगा कि हाँ स्कैन हो रहा है। ठीक है, तो लेकिन उनको बाईपास करने के बहुत सारे मेथड है, वो चीज हम बाद में देखेंगे। लेकिन एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग वो होती है जिसमें टारगेट इन्वॉल्व होता है, टारगेट हमें स्कोप वगैरह देता है एंड हम उसको स्कैन करते हैं, ठीक है, एंड इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं। ओके, ठीक है, इसको एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कहते हैं। इसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, यानी कि मॉड्यूल 04। तो मॉड्यूल 04 में हम एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग देखने वाले हैं एंड यहाँ पे हम पैसिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग देखेंगे। ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव का आपको फर्क समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब फुट प्रिंटिंग क्या है, फुट प्रिंटिंग किस किस तरीके से काम करता है, देखो सारे के सारे नोट्स आपको पढ़ने की, मतलब कि इस तरीके से रटने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ के छोड़ देना।
मैंने थ्योरी इसलिए इसमें ज़्यादा रखी है, आप बोलोगे भैया थ्योरी थ्योरी इसलिए है क्योंकि आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना एमसीक्यूज थ्योरी से ही बने। ठीक है, हो सकता है आप थ्योरी भूल जाओ बाद में ना। पहले मैं आपको देखा होगा पीपीटी के नोट्स दे रहा था, तो पीपीटी में क्या है, जब तक मैं आपको समझा रहा हूँ समझ में आ रहा है, लेकिन फिर आप भूल जा रहे हो, तो उनका आप रिवाइज कर सकते हो एज द टाइम ऑफ एग्जाम, आपका सीईएच का हो या फिर ईजे पीटी का एग्जाम हो। ठीक है, इजी पीटी में आपको स्किल्स काम आएंगी जो मैं आपको सिखा दूंगा। सीईएच का अगर आप थ्योरी बेस दे रहे हो तो आप मल्टीपल चॉइस हासिल कर लेना। फुटप्रिंटिंग एक रिकॉग्निसेंस का ही पार्ट है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग की ही प्रोसेस है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है, क्या बोलते हैं, हम टारगेट की गैदर करते हैं। ठीक है, तो हाँ, ये मैंने आपको एक्टिव एंड पैसिव बता ही दिया है। ठीक है, ये अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ से या तो मैं हटा दूंगा अगर आप चाहोगे तो अ, हटा दूंगा। मैं थोड़ा पेन यहाँ पे दूसरी चेंज कर लेता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे लिखना नहीं चाहता हूँ। अरे यार, फिर वही चीज़ है। हम्म, ठीक है, एक्टिव हम पढ़ चुके हैं कि एक्टिव किस तरीके से काम करती है। क्या हुआ भाई? हाँ, एक्टिव हम पढ़ चुके हैं, एक्टिव किस तरीके से काम करती है। ठीक है, एंड पैसिव हम पढ़ चुके हैं वेबसाइट वगैरह से कहीं से भी। अब फुटप्रिंटिंग हमें मतलब किस तरीके से हेल्प करती है, हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ी सी थ्योरी देखेंगे, फिर थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखेंगे, ठीक है, फिर थ्योरी देखेंगे। फुटप्रिंटिंग किस तरीके से हम हेल्प करती है कि किस तरीके से हम क्या बोलते हैं, हम क्यों करते हैं इसको, हमारी मतलब एथिकल हैकिंग में किस तरीके से हमारी हेल्प करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम टारगेट का सिक्योरिटी पोस्चर जान सकते हैं। सिक्योरिटी पोस्चर मतलब कि कहाँ पे किस तरीके से इसका नेटवर्क सेटअप है, किस तरीके से कौन सी फायरवॉल है क्या नहीं है, सारी की सारी चीजें हम जान सकते हैं उसके बारे में। ठीक है, दूसरी चीज रेड्यूस अटैक एरिया, आपका जो अटैक एरिया है ना उसको रेड्यूस कर देती है। उसको कैसे करती है कि सपोज दैट आपका ये टारगेट है, ठीक है, आपने इस पे फुटप्रिंटिंग परफॉर्म करी एंड आपको पता चला कि यहाँ से ये वर्नेबल है, बस मतलब ये टारगेट है और यहाँ से ये वर्नेबल है, इसका ये वाला जो पार्ट है, तो आप ना उस छोटे पार्ट को ही स्कैन करोगे, उस पे ही आगे लेके चलोगे, बाकी जो रेस्ट पार्ट है, रेस्ट डोमेन्स हैं या फिर रेस्ट नेटवर्क के आईपीज हैं उनको छोड़ दोगे। ठीक है, तो आपको वर्नेबल चीजें ढूंढनी है। बहुत सारी चीज, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको प्रिंटिंग से ही फर्स्ट स्टेज में ही बहुत सारी वर्नेबल चीजें मिल जाती हैं। ठीक है, वैसे तो ज्यादातर होता है केसेस में ये, लेकिन आप ऐसा मान के चलो, रेयर केस मान के चलो, आपको मिला फुट प्रिंटिंग में ही वर्नेबल चीज मिल गई, तो आपको जाने की आगे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो चीज को उठाओ एंड उस पर ही आगे लग सकते हो आप। तो आपका ये जो रेड्यू अटैक एरिया को रेड्यूस कर देती है। ठीक है, सीधी सीधी बात है, अभी मैंने आपको बताया कि फुट प्रिंटिंग में क्या होता है कि हम वर्नेबिलिटीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और हम इससे क्या काम कर सकते हैं कि नेटवर्क का मैप ड्रॉ कर सकते हैं। जब सीधी बात है कि आप किसी नेटवर्क पर स्कैन कर रहे हो, ठीक है, एंड स्कैन करने के बाद में आपको पता चल रहा है कि एक कंप्यूटर ये इसका आईपी है, ये इसका आईपी है, तो आप एक मैप ड्रॉ कर सकते हो एंड डिफाइन कर सकते हो, मतलब कि अपनी एक आइडियोलॉजी बना सकते हो कि हाँ किस तरीके से अटैक करना है, किस तरीके से नहीं करना है, क्या चीजें करनी है। ठीक है भाई। हाँ, तो आपको मतलब कि क्या चीजें किस तरीके से करेक्ट करनी है वो यहाँ पे दिखाया गया है, ये सब चीजें यहीं पे आ जाओ, मैं हम नीचे थोड़ा चलते हैं। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं फिर प्रिंटिंग के, मतलब कि किस तरीके से हम क्या क्या चीजें हम कलेक्ट करते हैं। अगर आप देखो नेटवर्क पर स्कैन कर रहे हो, नेटवर्क की प्रिंटिंग कर रहे हो, तो आप ना डीएनएस इंफॉर्मेशन के लिए देखोगे, आईपी एड्रेसेस के लिए देखोगे, नेम सर्वर्स के लिए, सॉरी वेबसाइट्स के लिए, ठीक है, एक्सेस कंट्रोल क्या है, वीपीएन कौन कौन से हैं, एंड फायरवॉल के वेंडर्स क्या हैं, उनके नाम क्या हैं, क्या सिस्को के फायरवॉल लगे हैं, क्या उन्होंने डिफॉल्ट पासवर्ड छोड़ दिए हैं, ठीक है, आईडीएस के सिस्टम्स क्या हैं, ठीक है, एंड फोन के सिस्टम्स क्या हैं, ये सारी की सारी इन्फो अगर आप नेटवर्क से निकाल नेटवर्क पर प्रिंटिंग करते हो तो इस इन्फो के लिए देखते हो। ठीक है, इन्फो और ज्यादा बढ़ सकती है। ऑर्गेनाइजेशन पे करते हो तो ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्ट्रक्चर है, कौन सी वेबसाइट यूज कर रही है, डायरेक्टरीज की क्या इन्फॉर्मेशन है, कभी कभी क्या होता है कि हिडन डायरेक्टरीज भी एक्सपोज हो जाती हैं, कंपनी की हिस्ट्री क्या है, ये सब चीजें हम यहाँ देखने वाले हैं। होस्ट यानी कि कंप्यूटर्स वगैरह अगर आपको लाइव इनकी स्कैनिंग करनी है, ठीक है, इनको पता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे कि क्या सर्विसेज कौन कौन से चल रही हैं, जैसे मेरा कोई कंप्यूटर सिस्टम है उस पर कोई ऐसी सर्विस चल रही है जो वर्नेबल है पहले से इंटेंशनली, या तो हो सकता है कभी कभी छोड़ देते हैं। हनीपॉट का वो चैप्टर आएगा जब मैं बताऊंगा। सपोज डेट की टेलनेट चल रही है, टेलनेट आपको पता है टेलनेट में बहुत सारी वर्नेबिलिटी होती है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि टेलनेट में वर्नेबिलिटी होती है बहुत सारी। टेलनेट की सर्विस चल रही है तो वो सर्विस को देखेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ।
ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन क्या है, जैसे कोई विंडोज 7 वर्जन यूज कर रहा है, ठीक है, तो विंडोज 7 तो आउटडेटेड है, विंडोज 7 एक्सप्लॉइट हो सकता है, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, वो सारी चीजें एस एन एम इन्फो ये देखेंगे बाद में एनुमरेशन में, ठीक है, एनुमरेशन के कॉन्सेप्ट हम देखने वाले, मोबाइल डिवाइसेस एंड यूजर्स एंड ग्रुप्स, कौन कौन से ग्रुप हैं, कौन कौन से यूजर्स हैं, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। अच्छा, इसमें से बहुत सारी चीजें अभी आपको समझ में नहीं आई होंगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, जितनी चीजें आपको समझ में आ रही उतनी चीजें आप समझो, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे बाकी चीजें आपको समझ में आती जाएंगी। बस एक चीज मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे हम आगे बढ़ते जाए ना, जो चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, तो आगे जाके चीजें कनेक्टेड होंगी, तो आपको पीछे जाके एक बार रिवाइज जरूर कर लेना नोट का, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने टूल्स की तरफ के, ये सारी अब हमने पता चल गया कि देखो फिट प्रिंटिंग क्या होती है, किस तरीके से काम करती है, कितने टाइप की होती है, क्या क्या हम देखते हैं, क्या क्या हमारे ऑब्जेक्टिव है, लेकिन कैसे देखते हैं वो चलते हैं हम टूल्स की तरफ अपने। तो देखो हम क्या काम कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सर्च इंजन का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया था कि जैसे जॉब सर्च साइट है, लिंक्डइन हो गया, ठीक है, गिटहब हो गया, किसी के इंस्टाग्राम पे पोस्ट पड़ी है तो वो इन्फॉर्मेशन हो गया। देखो क्या होता है कि एक मैं आपको सिनेरियो देता हूँ कि कभी कभी क्या होता है ना कि अभी बहुत सारी ये थोड़ी सिक्योरिटी फ्लॉज हैं कि किसी वेबसाइट में पासवर्ड आपको रिसेट करना है, या कि एक्स वेबसाइट में पासवर्ड रिसेट करना है, तो उसमें ना क्या होता है कि सिक्योरिटी क्वेश्चन से पासवर्ड रिसेट हो जाता है, कंप्लीटली सिक्योरिटी फ्लॉ है ये। सिक्योरिटी क्वेश्चन अगर किसी ने डाल रखा है कि व्हाट्स माय पेट नेम, तो आपको उसमें पेट नेम डालना है, तो पेट नेम डालने के बाद पासवर्ड रिसेट कर सकते हो आप उसका। लेकिन यार अब एक बात तो ये तो बहुत, पेट नेम अगर किसी को पता चल गया, अब मेरा पेट है, ठीक है, आपको मेरे पेट का नेम पता चल गया, तो आप डाल के पासवर्ड रिसेट कर सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, आप किसी इंस्टाग्राम उसके ना यूजर के इंस्टाग्राम पे जाओ, फेसबुक पे जाओ, लिंक्डइन पे जाओ, कहीं ना कहीं अगर उसने हो सकता है कि कभी कभी कर देते हैं कि हैप्पी बर्थडे मैं पैट का नाम लिख के ऐसे फोटो करके, तो ये बहुत ज्यादा सिक्योरिटी फेलियर हो जाता है, तो आप जाओगे वहां पे जाके पैट का नाम देखोगे एंड देखने के बाद में डाल दोगे तो पासवर्ड रिसेट हो गया, ठीक है। और बहुत सारी चीजें होती हैं, तो जो चीज पब्लिकली अवेलेबल होती है ना, हम उस चीज को गैदर करते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। तो जॉब जस्ट सर्च साइट हो गई, लिंक्डइन पे क्या है क्या नहीं है, और बहुत सारी चीजें हैं, तो हम देख सकते हैं किसी कंपनी के एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं वहां पे। फिर आता है हमारे पास गूगल। अच्छा देखो यहाँ पे ना हैकर्स क्या होते हैं, एक तो होते सर्च, एक नॉर्मल सर्च करने को होता है, अलग हैकिंग के वे में सर्च करना, मतलब कि किसी चीज को बिल्कुल ढूंढ के निकालना। तो हैकर्स ना सर्च अलग अलग तरीके से करते हैं, तो वो चीज हमें सीखनी है। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि देखो मैं यहाँ पे बता के चला जाऊँ आपको कि इस तरीके से ये करना है ये करना है और आपको आ जाए, नहीं आएगा, ठीक है। गूगल सर्च एक बहुत अलग चीज है, ठीक है, एक आर्ट है अपने आप में, सर्चिंग एक आर्ट है, तो अब जब तक इसको परफॉर्म नहीं करोगे और अपने वे में अप्लाई नहीं करोगे, चीजें आपको नहीं आएंगी। तो चलते हैं, हम दो तीन चीजें मोटी मोटी देख लेते हैं, फिर आपको प्रैक्टिकल कराऊंगा किस तरीके से काम करता है। देखो हमारे पास एक टैब होता है फाइल टाइप, फाइल टाइप अगर आप करोगे ना तो आपको रिटर्न आएगा कि किस तरीके का आपको फाइल टाइप निकालना है, इंटरनेट से पीडीएफ निकालना है, जेपीईजी निकालना है, पीएनजी निकालना है, एक्सएलएस निकालना है, किस तरीके का फाइल टाइप निकालना है, तो आप फाइल टाइप यूज करते हो। इंडेक्स ऑफ हम यूज करते हैं डायरेक्टरी लिस्टिंग के लिए कि इसकी इंडेक्स हमें दे दीजिए, ठीक है। जैसे इन टाइटल है, इन टाइटल का हम कैसे यूज करते हैं कि अगर मैं यूज करता हूँ कि इन टाइटल पासवर्ड लीक, तो जितने भी टाइटल में पासवर्ड लीक लिखा हुआ है सारे के सारे हम वो मिल जाएंगे, वो सारे के सारे टाइटल हमें लाके दे देगा। इन यूआरएल, अगर यूआरएल में कोई चीज सर्च करनी है जैसे हैक डाटाबेस, तो इन यूआरएल हैक डाटाबेस अगर आप करोगे तो क्या होगा कि हैक डाटाबेस, जितने भी यूआरएल्स में हैक डाटाबेस लिखा हुआ है ना वर्ड, उसके लिए सर्च करेगा ना वो आपको मिल जाएगा आके। अच्छा एक चीज होता है आपके पास ये कोटेशंस, तो कोटेशंस भी आपको लगाने पड़ते हैं एग्जैक्ट वर्ड के लिए, ठीक है। रिलेटेड पेज, साइट, साइट अगर आपको कहीं ढूंढना है किसी साइट में तो आप साइट लगा सकते हो। तो कुछ कीवर्ड्स हैं ये आप ध्यान रख लेना। हम चलते हैं, अच्छा अब आप देखो ऐसा नहीं कि यही कीवर्ड्स हैं, आप इनको सीखोगे कहाँ से। एक हमारे पास है जीएसडीबी, गूगल हैकिंग डाटाबेस, इसमें सारे के सारे डॉक्स आपको मिल जाएंगे। अच्छा ठीक है। एंड एक चीज, हाँ अभी इसको बाद में लेके चलेंगे, जीएसडीबी में सारे के सारे आपको ये डाटाबेसेस वगैरह आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सॉरी, ये जो डॉक्स वगैरह हैं आपको सारे के सारे मिल जाएंगे, वहां से देखो आप प्रैक्टिस करो। और एक चीज अभी जो हम सीख रहे हैं ना, वो हम सीख रहे हैं ट्रेडिशनल हैकिंग बेस। अभी हम बाद में दो तीन चीजें इसमें ऐसी हैं जो एआई हमारे लिए ऑटोमेट कर सकता है, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो हम चलते हैं क्रोम की तरफ।
ठीक है जी। तो हम चलते हैं, जीएसडीबी हम सर्च करेंगे यहाँ पे, अगर आपको दिख रहा हो तो गूगल हैकिंग डाटाबेस पे सर्च करेंगे यहाँ पे, और हम यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, आ जाओ। तो आने के बाद में आप देख सकते हो बहुत सारी चीजें आपको मिल चुकी होंगी। तो ये देखो, ये ना डॉक्स है, सिंपल सिंपल डॉक्स आपको जिस तरीके से निकालनी है, जो चीजें, ठीक है। अगर आपको ठीक देखो, यहाँ पे ये एक डॉक्स है, इस पे मैं क्लिक करूंगा, इस पे क्या लिखा हुआ है, इन यूआरएल लॉगिन, मतलब कि जिस यूआरएल में लॉगिन होगा ये सारी की सारी यूआरएल हमें लाके दे देगा। अगर मैं इसको कॉपी करूं, ठीक है, अगर हम चलें गूगल पे, मैं आपको सेफेस्ट में बता रहा हूँ बिल्कुल, क्या बोलते हैं, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, आप वहां पे भी सर्च कर सकते थे इसको। गूगल पे चलें और हम ये डालें कि जियो साइट, तो जितने भी क्या बोलते हैं लॉगिन पेजेस हैं, आपको सारे के सारे मिल जाएंगे, मतलब जितने भी लिंक्स हैं, ठीक है, और उनके लॉगिन पेजेस हैं, सारे के सारे मिल जाएंगे। आप देखो यहाँ पे जा सकते हो। ठीक, किसी पे ऐसी चीज मत करना यार जो इलीगल हो, ठीक है, जो आपको भी दिक्कत हो मुझे भी दिक्कत हो, ऐसी कोई चीज करने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे किसी का भी ओपन नहीं करना चाहता, साइबर यान एक अच्छी कैंसिल, ठीक है। ओके, तो जो भी आप ओपन करोगे ना, आपको लॉगिन पेजेस वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, ये नॉर्मल सर्च से जो नहीं मिलते हैं। एंड इसको बोलते हैं आर्ट ऑफ सर्चिंग। अगर आप बोल देखो कि आईपी कैमरा, ठीक है, तो आईपी कैमरा आपको यहाँ पे ये आईपी कैमरा से रिलेटेड सारे के सारे आपको मिल चुके हैं, देखो डॉक्स। अगर मैं इस वाले डॉक को यहाँ पे दोबारा सर्च करूं, ठीक है, तो मेरे सामने क्या चीज आएंगे, देखो आईपी कैमरा, आईपी कैमरा, आईपी कैमरा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं, ठीक है, तो नॉट सिक्योर दिखा रहा है, एंड जस्ट ए मिनट। ठीक है, एंड यहाँ पे किसी के आईपी कैमरा है, एंड उसमें हम क्या कर सकते, क्या आ चुके हैं, क्या बोलते हैं, लॉगिन पैनल पर आ चुके हैं। ठीक है, और मैं ऐसी कोई एक्टिविटी बिल्कुल प्रमोट नहीं करता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो, अगर आप एक क्या बोलते हैं, एक स्टेप बोलते हैं, अगर आपको पासवर्ड पता होता, और वो बहुत सारे वेज हैं, ठीक है, आप उसमें पासवर्ड डाल दो, तो आप किसी के लाइव कैमरे में जा सकते थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो ये एक हैक गूगल जीएसडीबी की थोड़ी सी पावर है। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। आपको लीक पासवर्ड्स के लिए चाहिए या फिर किसी और चीज के लिए चाहिए, देखो दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, दोबारा आएंगे आप यहाँ पे, जस्ट ए मिनट। ठीक है, हम अगर दोबारा आएंगे, हम करते हैं किस चीज के लिए, पासवर्ड्स। पासवर्ड अगर मैं देखता हूँ, इंडेक्स ऑफ पासवर्ड एफटीपी, तो गवर्नमेंट साइट पे हम नहीं जाना चाहते, और ना मैं आपको ऐसी कोई चीज प्रमोट कर रहा हूँ। सिंपल अगर हम गूगल सर्च करें, ठीक है, तो एक मिनट जरा। ठीक है, और एक मिनट, और आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं इसको ओपन करता हूँ, तो इनुमरेशन, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ इंडेक्स ऑफ एफटीपी पासवर्ड, तो सारे के सारे आपको पासवर्ड्स वगैरह यहाँ पे मिल जाएंगे, जितने भी पासवर्ड्स हैं। कभी कभी आता है ऐसा होता है कि बहुत सारे डॉक्स काम नहीं करते, होता है कि कुछ डॉक्स काम करते हैं कुछ नहीं करते, तो कोई दिक्कत नहीं, विशेष होकर आप दूसरे डॉक्स पे जा सकते हो। ठीक है, ये होते हैं गूगल हैकिंग डाटाबेस के डॉक्स। जैसे अब मैंने आपको दो तीन चीजें और बताई थी, कि जैसे कि इन टाइटल, साइट, जैसे आप आपको फाइल टाइप चाहिए, पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो मैं करता हूँ कि साइट tryhackme.com, ठीक है, और मुझे इस वाली जो साइट है, इसके सारे के सारे पीडीएफ चाहिए, फाइल टाइप पीडीएफ। तो मैं यहाँ पे जैसे सर्च करूंगा, तो ट्रैक के जितने भी पीडीएफ हैं मेरे पास आ जाएंगे। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, देखो ये पीडीएफ आ गया, ठीक है। अगर मैं इस पे करता हूँ तो ये पीडीएफ आ गया, मतलब तो इस तरीके से। अगर मैं यहाँ करता हूँ कि जेपैक, तो जेपैक अगर जितने नहीं होंगे तो नहीं है, ठीक है। जेपीजी, एक्सएलएस करके देखते हैं, चलो एक्सएलएस,
नहीं है। ठीक है, तो पीडीएफ की जो हमारे पास फाइल्स हैं पब्लिकली अवेलेबल हैं, हम इनको देख सकते हैं। ठीक है, और इसके बहुत सारे वेज हैं। ठीक है जी, तो ये होती है हमारे पास आर्ट ऑफ सर्चिंग। ओके, तो इस तरीके से हम गूगल से बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। ओके जी, एंड एक मेटागोफिल होता है हमारे पास कमांड लाइन इंटरफेस, विच इज़ नॉट नेसेसरी राइट नाउ। ठीक है, और हाँ एक चीज़ और यार, अब जैसे कि आप पढ़ रहे होगे ना, आपकी जर्नी में बहुत सारे टूल्स आएंगे, आपको मन करेगा मैं ये भी सीख लूँ, ये भी सीख लूँ। तो ज़्यादा टूल्स के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। टूल्स एक हैकर को नहीं बनाते कभी भी, एक हैकर टूल्स को बनाता है। ठीक है, तो ऐसे चीज़ों पर डिपेंड करना है कि टूल्स फेल हो जाएं तो आप क्या करोगे उस टाइम पे। समझ रहे हो आप? ठीक है, तो वेबसाइट फुटप्रिंटिंग एंड डीएनएस, इसके बाद अरे यार, चलो अभी तो आपका लैब सेटअप करवाना है मुझे, इसको मैं थोड़ा सा पहले डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो हम कहाँ थे? वेब फुटप्रिंटिंग पे, वेबसाइट। आई थिंक मुझे लैब सेटअप, ठीक है पहले ये कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हमें क्या ज़रूरत पड़ रही है उसकी, अपनी लैब की, तो हम लैब थोड़ा सा इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने हम भी आपको यहाँ पर पढ़ा दिया है कि गूगल डॉकिंग वगैरह क्या होती है। अभी हमें थोड़ी सी टूल्स वगैरह रन करने हैं, तो हमें लैब की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, अपना कोई ब्राउज़र ओपन कर लेना है, एक VMware वर्क स्टेशन डाउनलोड कर लेना है, VMware कर लेना है, या फिर आप वर्चुअल बॉक्स कर लेना, कुछ भी कर सकते हो जो आपका मन करे। ठीक है, ठीक है, आप यहाँ पे आ जाओगे इस वर्क स्टेशन पर, एंड आपको डाउनलोड करने का मैं थोड़ा मेथड बता देता हूँ, बाकी आप खुद कर लेना। डाउनलोड पे क्लिक करोगे, यहाँ पे डाउनलोड फ्यूजन वर्क स्टेशन, यहाँ पे एक ना वेबसाइट एक ब्रॉडकॉम करके आएगी। यहाँ पे आपको क्या काम करना है, यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन करोगे तो यहाँ पे डाउनलोड आपको लिंक आ जाएगा। लॉगिन आपसे नहीं होता तो रजिस्टर करके लॉगिन कर लेना, कर जरूर लेना, नहीं उससे पहले नहीं आएगा। ठीक है भाई, और अगर आपसे ये ना हो तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं क्या काम करूंगा, आपको लिंक वगैरह सेंड कर दूंगा वीडियोस के। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इतना करना है। फिर आपको क्या करना है, पैरेट ओएस डाउन टाइप करना है आपके ब्राउजर में। जैसे ही आप अपने ब्राउजर में पैरेट ओएस टाइप करोगे, पैरेट ओएस टाइप करने के साथ ही आपको करना क्या है कि जस्ट ए मिनट, डाउनलोड पे आप क्लिक करोगे, डाउनलोड पे आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, आपको क्या काम करना है, एक तो वर्चुअल ऑप्शन होगा, आईओटी होगा, एक लाइव होगा। आपको लाइव पे क्लिक करना है एंड सिक्योरिटी पे करना है, एसटीबी पे नहीं जाना है। सिक्योरिटी पे आपको एएमडी पे आओगे, एएमडी पे आने के बाद आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, डाउनलोड आप करोगे तो आपके इसके जो यूजर पासवर्ड पैरेट पैरेट डिफॉल्ट टोरेंट पे आप क्लिक कर सकते हो, थोड़ा सा जल्दी आपको डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप ये ऑप्शन नहीं चाहते हो तो आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है, धीरे धीरे आपका डाउनलोड होता रहेगा। ठीक है, 4 घंटे लेफ्ट बता रहा है, देखा? और एक मिनट, आईएसओ फाइल 4 घंटे, इतना टाइम लगेगा यार इसमें? इंटरनेट ज़्यादा खत्म नहीं हो गया क्या मेरा आज? मैं 5G कनेक्ट करता हूँ, एक मिनट रुक जाओ जरा। ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब कि इंटरनेट तो कोई है ही नहीं, इंटरनेट जैसी कोई चीज़ नहीं होती। क्या हो रहा है पता नहीं, 5 GB की फाइल में 4 घंटे। अब ठीक है, हो जाएगा ये, 10 या 5 मिनट में अपने आप डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, और इसको ना हटा के मैं दोबारा से कर लेता हूँ। ठीक है, सिंपलेस्ट वे आपके लिए यही रहेगा। ठीक है भाई, तो जैसे ही ये डाउनलोड हो रहा है, इसको डाउनलोड होने देते हैं जब तक, पैरेट के आईएसओ फाइल को, जब तक हम किसी और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखते हैं हमारा है क्या। हाँ, ये दोनों जो टूल्स हैं, हम टूल्स अभी देखने वाले हैं कि एसटी ट्रैक कैसे काम करता है और डब्ल्यू गेट कैसे काम करता है। हम देखेंगे उससे पहले आर्काइव। ठीक है, वेवैक मशीन, इसको हम टाइम मशीन भी बोलते हैं। पता है आपको, ये आपको टाइम में पीछे ले जा सकती है टाइम मशीन। कैसे? चलो देखते हैं। आपको फिर से अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है। ठीक है, जो भी आप चाहो, आपको यहाँ पे डालना है वेवैक मशीन, आर्काइव, या कुछ भी डाल देना। ठीक है, आप वेवैक मशीन यहाँ पे ओपन करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से चीज़ें दिख जाएंगी।
इंटरनेट आर्काइव, ये इंटरनेट की एक डिजिटल लाइब्रेरी है। इसमें ना सारी की सारी चीज़ें आपको इंटरनेट की स्टोर मिल जाएंगी। ये ना टाइम टाइम पे वेबसाइट्स वगैरह के स्नैपशॉट लेते रहते हैं, ठीक है, ओपन सोर्स है। एंड इसमें क्या होता है कि सपोज दैट कि मैं आपको बताता हूँ कि कोई वेबसाइट है, ठीक है, और कोई वेबसाइट का आपको सिक्योरिटी पोस्चर जानना है। तो मान लो कि फेसबुक है, फेसबुक, अब फेसबुक का लॉगिन पेज अब ये ऐसा है, पहले आपसे 2 साल पहले कैसा था, इसमें क्या सिक्योरिटी फ्लॉज थे, क्या डेवलपमेंट हो सकती है या हुई होगी, तो वो सारी की सारी आपको प्रीवियस इन्फॉर्मेशन दे देता है। कि कभी कभी के पासवर्ड्स, ऐसी चीज़ें जो इंटरनेट पे पहले थी लेकिन अब इंटरनेट से हटा दी गई हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको इंटरनेट आर्काइव पे मिल जाती हैं। धीरे धीरे आप जैसे आप इसको यूज़ करोगे तो आप इसके यूज टू हो जाओगे, ठीक है। जैसे कि आप बहुत सारी चीज़ें आप इसको एनालाइज कैसे करोगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब सेशन फिनिश हो रहा होगा, ठीक है। तो इंटरनेट आर्काइव पर आते हैं तो हम कुछ सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, ऑडियो एंड बुक्स, एडिशनल कलेक्शंस, फिक्स ब्रोकन लिंक्स, ठीक है, जो ब्रोकन लिंक्स थे जो फिक्स हो चुके हैं वो सारे के सारे यहाँ पे कलेक्शंस, ऐप आर्काइव, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। आप नीचे आते जाओ, आते जाओ, आते जाओ, इंटरनेट की सारी चीज़ आपको मिल जाएगी, हर एक ऑलमोस्ट चीज़, ठीक है। और जो डिलीट हो चुकी हैं, ठीक है, जो हैं, ठीक है, आप इसका ये ना इसका थोड़ा सा यूआरएल्स वगैरह देखने में, बहुत सारी चीज़ों में इसका वेबएक यूआरएल्स में, जब बग बाउंडी करते हो या फिर आप वेब पेन टेस्टिंग करते हो तो थोड़ा यूज़ हो जाता है इसका ज़्यादा, ठीक है। तो हम देखें कि facebook.com एडमिन छोड़ देते हैं, ठीक है, facebook.com हम यहाँ पे देखना चाहते हैं तो देखते हैं कि पहले क्या था, क्या सिस्टम था। अब देखो facebook.com की इसने कितने स्नैपशॉट ले रखे हैं, कितने ज़्यादा ले रखे हैं। अगर मैं देखना चाहूँ कि 2010 में फेसबुक कैसा दिखता था, तो बहुत सारे टाइम टाइम पे इसने एक स्नैपशॉट लिया था फरवरी में एंड हम 1 बजे हम देखना चाहेंगे एंड देखते हैं। गो टू, ठीक है, कुछ इस तरीके से दिख रहा था, ठीक है। ये फेसबुक है, फेसबुक का पेज है 2010 का लॉगिन पेज, और आप देखोगे तो फेसबुक लॉगिन पेज, ठीक है, ये 2025 का है, ये 2010 का है, ठीक है। आप इसमें बोलोगे फर्क क्या है, फर्क जब हम इसका यूज करेंगे आपको समझ में आ जाएगा क्लियरली, ठीक है। तो अभी आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि अगर आपको कोई चीज़ ऐसी ढूंढनी है जो इंटरनेट में नहीं है या फिर पहले थी, डिलीट हो चुकी है, और बहुत सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप इंटरनेट आर्काइव में, आप लाइब्रेरी में आ सकते हो, आप लाइब्रेरी में जा सकते हो, ठीक है। कलेक्शंस हैं, चेंजेस हैं कि चेंजेस कब कब हुए हैं, कैसे के समरी, साइट का मैप क्या है, कितनी यूआरएल्स हैं, ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है भाई। ये आई एम टाइप फ्रॉम टू कैप्चर्स, तो ये सारी की सारी चीज़ आपको वेबएक मशीन पर मिल जाती है। इस तरीके से आपको टाइम ट्रेवल करा देता है डिजिटली, ठीक है भाई। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एक होता है हमारे पास ईमेल फुटप्रिंटिंग, ईमेल्स किस तरीके से आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। तो देखो यार, ईमेल्स में यार कुछ बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, और सारे के सारे रिकॉर्ड्स किस तरीके से काम करते हैं, कैसे, ये मैंने एक कोर्स बना रखा है, यहीं पे पढ़ा हुआ है, उसमें आप देख सकते हो जाके। तो हम ईमेल की फुटप्रिंटिंग कैसे करते हैं, ईमेल से कैसे इंफॉर्मेशन निकालते हैं, वो हम देखने वाले हैं। तो वैसे तो मैं यार दिखाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं ब्लर कर दूंगा, ठीक है। तो मैं अगर ईमेल ओपन करता हूँ अपनी, मैं पहले इसको स्टॉप कर देता हूँ, जब ओपन, यहाँ पे यार एक मेरे को ईमेल आई हुई है, ठीक है, मुझे नहीं पता किसकी है, कैसी है, ठीक है, इस पे बस DU लिखा था, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे जैसे ही क्लिक करा शो ओरिजिनल पे, जैसे मैं क्लिक करूंगा, ठीक है, शो ओरिजिनल पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे कि डी मार्क फेल, ठीक है, SPF नन, एंड इसका IP एड्रेस आप देख सकते हो, मेरे को इसका IP एड्रेस मिल गया किस सर्वर से मेरे को मेल आई है, ठीक है। तो अब यहाँ से आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, और आपको हेडर्स में बहुत सारी ऐसी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो आपको डीमार्क का क्या मतलब होता है, डीमार्क देखो, अगर आप डीमार्क रिकॉर्ड, किसी मेल में डीमार्क रिकॉर्ड सेट नहीं है ना, ठीक है, तो आप उसको स्पूफ कर सकते हो। एक बार एक बैंक के साथ एक साइबर क्राइम ऐसा हो गया था। डीमार्क रिकॉर्ड अगर आपका सेट नहीं है तो आप क्या कर सकते हो कि आपकी ईमेल है, एक बार क्या हुआ था कि CEO है एक, ठीक कंपनी का, इस पे एक एलिगेशन लगाया गया कि हैकर्स ने लगाया कि इसने आपकी कंपनी का डाटा वगैरह हमको सेल कर दिया है। सेल कैसे करा है,
उन्होंने प्रूफ दिए, देखो ये इसकी ईमेल है, ये रही ईमेल, ईमेल इसने हमको सेंड करी है। सीईओ बोलता है मैंने सेंड ही नहीं करी। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला उसका डीमार्क रिकॉर्ड सेट नहीं था। इसका मतलब उसको स्पूफ किया जा सकता था ईमेल को। ईमेल को स्पूफ कैसे, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है, अगर आप, मेरी ईमेल है त्रिशांत राजौरा और मेरा डीमार्क रिकॉर्ड सेंड नहीं है, तो आप मेरे बिहाफ पे किसी को ईमेल कर सकते हो, और मेरे जो ईमेल जाएगी वो मेरी ईमेल से जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका भी कितना बड़ा सिक्योरिटी फेलियर है, इसने डीमार्क रिकॉर्ड अपना सेट नहीं कर रखा है। इसका सर्वर आईपी वगैरह हमें दिख रहा है कि कहाँ से किस तरीके से है, ये इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। ठीक है, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस हेडर में मिल जाएगी। अच्छा, इस हेडर को आप अब न्यू भी हो आपके ज्ञान और आप उसको नहीं पढ़ पाओगे, तो आपको समराइज कैसे करना है ये चीज भी हम देखेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको कॉपी करके एआई को दे देना है, उससे बोलना है कि हम किस, क्या इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से गेन कर सकते हैं, वो कर देगा। ठीक है, लेकिन आपको बैक में ही पता होना चाहिए किस तरीके से कौन सी चीज काम कर रही है। ठीक है भाई, तो हम देख लेते हैं कितना हमारा डाउनलोड हुआ है हमारी लैब, क्योंकि लैब की ही हमें जरूरत पड़ रही है। तो 11 सेकेंड रह चुके हैं, पहले हम इसको ही इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद ही कोई काम करेंगे। ठीक है, VMware अब आपको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आप VMware वर्कस्टेशन को इंस्टॉल करोगे तो इस तरीके से आपको ओपन कर लेना है। ठीक है जी। ये मेरी पहले से ही एक है जिसमें मैं काम कर रहा था। आपको न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे जैसे आप क्लिक करोगे, एक मिनट। ठीक है, न्यू पे आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपको डायलॉग बॉक्स मिल जाए। आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, इस पे छोड़ के इंस्टॉल DSISO इमेज पे क्लिक कर देना है। ब्राउज पे आप जैसे ही आप क्लिक करोगे, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। क्या हो गया? कोई तो दिक्कत आई? एक मिनट, जरा इसने रेस्पॉन्ड करना बंद कर देना। ठीक है, तो इस तरीके का आपको डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, एंड आपने जहां भी डाउनलोड करी ISO इमेज आपको यहाँ से ओपन कर लेनी है। ठीक है भाई, एंड जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे तो आपको लिनक्स पे आ जाना है। लिनक्स पे आने के बाद में आपको क्या करना है, लिनक्स आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। लिनक्स लिनक्स आप यहाँ पे कोई भी सेलेक्ट कर लेना, ये आप अब ये कर लेना कर्नल बिट। ठीक है, और यहाँ पे आप आ जाओ, यहाँ पे आप नाम रख दो कि पैरट सेकंड, मैं रख रहा हूँ पैरट सेकंड, क्योंकि मेरे पास एक और इमेज है। लोकेशन आपको कहाँ पे ये इंस्टॉल करनी है, ठीक है, उसकी लोकेशन ये है। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी इसको इंस्टॉल नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे यहाँ पे स्पेस ही नहीं है, ऐसा मान लो। जहाँ पे भी आपको इसको इंस्टॉल करना है वहाँ पे इसको दे सकते हो। डी ड्राइव में आप डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते, डी ड्राइव में कोई फोल्डर होना चाहिए, तो डी ड्राइव में फोल्डर दूंगा डिजिटल फोरेंसिक्स वाला। ठीक है जी, तो नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में आपको वर्चुअल जो है कितना साइज रखना है, तो मिनिमम आप 50 GB रखना है यार। तो मैं यहाँ पे 20 GB कर देता हूँ कि 20 से भी काम चल जाएगा, 30 से भी चल जाएगा। लेकिन अगर फाइल्स डाउनलोड करोगे फिर दिक्कत होगी, तो 50 कम से कम रखना। 100 रख सकते हो तो और बेटर है, 180। तो स्टोर वर्चुअल डिस्क एज अ सिंगल फाइल, ऐसे क्लिक कर देना, नेक्स्ट कर देना। फिर आपको कुछ नहीं करना है, फिनिश कर देना। फिर आपको पैरेट 2 इस तरीके से आपको मिल जाएगी। एडिट वर्चुअल मशीन की सेटिंग्स पे आप क्लिक करोगे। रैम आपको यहाँ पे मिनिमम 4 GB दे के रखनी है, आप 3 या 2 GB दोगे उससे भी काम चल जाएगा। ठीक है, बस। प्रोसेसर्स आप यहाँ पे देख सकते हो आप कितना आप देना चाहते हो। ठीक है, मैं एक प्रोसेसर यहाँ पे दूंगा इसको, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे इसको चलाना नहीं है, बस मैं आपको इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ। मेरी जो मेन मशीन है वो है ही, बाकी सेम चीज़ें रहने देना। ठीक है भाई, अब इसको आप करते हो पावर ऑन। जैसे ही पावर ऑन करते हो इस तरीके से आपको चीज़ें दिखने को मिल जाएंगी। ट्राई इंस्टॉल पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप ट्राई इंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपको चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। मैं जब तक इसको थोड़ा स्टॉप एंड स्टार्ट करता रहूँगी, नहीं तो वीडियो जो है बहुत लंबी हो सकती है। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पे इंस्टॉल होने स्टार्ट हो चुका है, ये मतलब इंस्टॉल तो होगा लेकिन रनिंग इसकी स्टार्ट हो चुकी है।
थोड़ा वेट कर लेते हैं, आप थोड़ा सा वीडियो को आगे फास्ट फॉरवर्ड कर देना, ताकि आपको भी दिक्कत ना हो, मुझे भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आपको वेट कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप वेट करोगे, 5 या 6 मिनट वेट करना। उसके बाद में वो क्या होगा कि इस तरीके से आपको ये ओपन हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, आप लॉक होंगी, आपको क्लिक नहीं कर पाओगे, ठीक है, जैसे कि मेन्यू हो गया, ठीक है, बहुत सारे टूल्स होंगे, नहीं कर पाओगे, तब करना क्या है, इंस्टॉल डेबिन पे क्लिक करना है। 1 मिनट, जरा इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। कोई दिक्कत है क्या? हाँ, ठीक है, ये ओपन हो चुका है। 1 मिनट। तो यहाँ पे डज नॉट हैव इनफ वर्किंग मेमोरी एटलीस्ट 4 GB इज रिक्वायर्ड। तो ये 4 GB मांग रहा है, मैंने 3 GB रैम इसको दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, अमेरिकन इंग्लिश पे क्लिक कर देना। ठीक है, नेक्स्ट आप करोगे तो आपका रीजन सेट करने, आप इंडिया से हो तो इंडियन कर लेना, ठीक है, और कुछ भी कर लेना यार, इसका टाइम वाइम जो भी आपको चाहिए, कैसे भी किस तरीके से भी, क्योंकि आप इसमें ज़्यादा काम नहीं कर रहे हो। टाइम इंग्लिश यूएस, कीबोर्ड ऐसे ही रखना है, इंग्लिश यूएस एंड डिफॉल्ट। ठीक है भाई, पार्टीशन इरेज दिस विल इरेज ऑल द रनिंग दिस मैनुअली पार्टिंग 19 GB। ठीक है, आप ये कर देना, ठीक है, इरेज दिस पे आप क्लिक करोगे। ठीक है, एंड उसके बाद में आप क्लिक करोगे यहाँ पे, फुल नेम में से मेरा फुल नेम गोस्ट है। गोस्ट से ही आप लॉगिन करना चाहते हो, ठीक है, इस कंप्यूटर का क्या नाम देना चाहते हो, तो गोस्ट ही आप इसका रखना चाहते हैं, गोस्ट 1 रख देना है, गोस्ट रख दो, ठीक है, सब में। ठीक है, पासवर्ड रख देना गोस्ट 1। ठीक है, एंड गोस्ट 1। ठीक है भाई। यहाँ पे अगर आप पासवर्ड नहीं देना चाहते हो तो इस पे क्लिक कर देना, नहीं तो रहने देना, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। ठीक है, ये बोल रहा है कीबोर्ड, ठीक है, पार्टीशन, ठीक है, समरी, ये इंस्टॉल कर देते हैं। जैसे ही हम इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे एंड ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे थोड़ा टाइम लग सकता है इंस्टॉल होने में। ठीक है, जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा हम इसको यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इतना इजी है, थोड़ा पैरेट को इंस्टॉल करना, थोड़ा लिनक्स को इंस्टॉल करना है, कॉन्फ़िगर करना इजी उतना नहीं है। ठीक है भाई, इसको थोड़ा होने देते हैं, टाइम लेने देते हैं, एंड फिर हम देखते हैं। जब तक हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, कुछ और हमारा वेब बेस्ड चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं जब तक ये इंस्टॉल होता है। हाँ, मैं आपको जब तक ये समझा सकता हूँ कि ये डीएनएस रिकॉर्ड कैसे काम करते हैं। अगला टॉपिक आपका डीएनएस प्रिंटिंग होगा ना? हाँ, ठीक है। देखो, डीएनएस रिकॉर्ड कैसे काम करते हैं, डीएनएस जो होता है हमारा होता है डोमेन नेम सिस्टम। अच्छा, इसमें ना 2-3 चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी वेब सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें होंगी, उसका मैंने ये वाला कोर्स पहले ही बना चुका हूँ, आप देख सकते हो। इसमें सारी की सारी फुल डिटेल्ड इन्फो मिल जाएगी, वेब सिक्योरिटी सारी की सारी आपको, आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम बेस बेस लेके चलेंगे एथिकल हैकिंग के पर्पज से, हम वेब सिक्योरिटी में डेप्थ में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो पहले ही बता दे रहा हूँ, जो चीज़ वेब सिक्योरिटी से रिलेटेड होगी, डीएनएस रिकॉर्ड हम देखेंगे। डीएनएस का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। ये क्यों बनाया गया है, ये क्या होता है, पहले तो हम ये समझ लेते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी एड्रेस पर जाते हो, ठीक है, सपोज दैट अगर आपको गूगल पर जाना है, कैसा हो कि आपको गूगल का आईपी एड्रेस याद रखना पड़े, ठीक है, कोई 8.8.8 ऐसा रखना पड़े, मेरे को आप कांटेक्ट करना है, मेरी वेबसाइट पे जाना है, आपको मेरा आईपी एड्रेस याद करना पड़े 192 या फिर ऐसा करके 80, ठीक है, 68321, तो आप कर पाओगे? आपको 20-25 वेबसाइट के आपने 10 याद कर लिए, 20 याद कर लिए, तो आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। जैसे आप फोन नंबर है, तो फोन नंबर आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में 1000 फोन नंबर हो सकते हैं, 1000 के नंबर थोड़ी याद है, आपने क्या काम कर रखा है, उनको नाम से सेव कर रखा है। ठीक है, मेरे को निकालना है त्रिशांत, त्रिशांत देख के सर्च करा, क्लिक करा, आप पहुंच गए। तो यही होता है डोमेन नेम सिस्टम, आईपी एड्रेस को एक डोमेन नेम दे देता है, जैसे फेसबुक के आईपी एड्रेस को फेसबुक दे रखा है डोमेन नेम। तो आपको अगर फेसबुक पे जाना है तो आप ब्राउजर में टाइप करते हो फेसबुक, ना कि उसका आईपी एड्रेस। ठीक है, तो आईपी एड्रेस आप याद नहीं रख सकते, सीधी सीधी बात है, साइकोलॉजी ह्यूमन माइंड की। नेम्स आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो आईपी एड्रेस को नेम्स में कन्वर्ट कर देता है ये। ठीक है, इस तरीके से। तो जैसे कि डोमेन नेम सिस्टम्स को बोलते हैं, इसमें कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं। एक रिकॉर्ड होता है, मतलब रिकॉर्ड में कुछ डाटास होता है, एक रिकॉर्ड होता है हमारे पास एसआरवी रिकॉर्ड। इसमें आपको पता चलता है कि
कौन सी सर्विस चल रही है, एक स्पेसिफिक सर्विस के लिए पॉइंट करता है ये रिकॉर्ड। अभी रिकॉर्ड के बारे में जान लो, बाकी हम डेमोन्स्ट्रेट डीएनएस स्पूफिंग वगैरह बाद में देखेंगे तो पता चलेगा। एक होता है एस ओ रे रिकॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे होता है कि मतलब कि जो अथॉरिटिव एनएस है ना, नेम स्पेस के लिए ये डिफाइन होता है, ठीक है। एक पॉइंटर रिकॉर्ड होता है, पॉइंटर रिकॉर्ड क्या काम करता है, पीटीआर रिकॉर्ड हम इसको बोलते हैं। आईपी एड्रेस आपका जो होगा उसको होस्ट नेम से मैप करेगा। आईपी एड्रेस को ना आपको होस्ट नेम में कन्वर्ट कर देगा, जैसे कि आईपी एड्रेस है आप फेसबुक का, उसको फेसबुक के नेम में कन्वर्ट करना है, वो पॉइंटर करता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि एनएस रिकॉर्ड होता है, यहाँ पे नेम सर्वर्स की लिस्ट होती है, जितने भी नेम सर्वर्स आपके लिए होंगे वो यहाँ पे इनकी लिस्ट एनएस रिकॉर्ड में होगी। मैं एमएक्स रिकॉर्ड में क्या होगा, एमएक्स रिकॉर्ड में ये होगा कि जो ईमेल्स है ना, ईमेल सर्वर है उनकी आईपी एड्रेस वगैरह रहेंगे, जैसे किस सर्वर को ईमेल सेंड करनी है, ठीक है। सी नेम, कैनोनिकल नेम, इसमें ये होता है कि जो सी नेम है ना किसी दूसरे डोमेन को मैप करता है, ठीक है। जैसे कि डोमेन है google.com, google.com से किसी दूसरे डोमेन को मैप करना है तो वो सी नेम रिकॉर्ड में रखा जाता है, ठीक है। अब आता है ए रिकॉर्ड। ए रिकॉर्ड पे क्या होता है कि जो होस्ट नेम होता है, ठीक है, होस्ट नेम को आईपी एड्रेस से मैप करता है। यहाँ पे देखना जो पॉइंटर रिकॉर्ड होता है वो आईपी एड्रेस को होस्ट नेम से मैप करेगा, यहाँ पे होस्ट नेम को आईपी एड्रेस से मैप करेगा ए रिकॉर्ड में, ठीक है। तो इस तरीके से ए रिकॉर्ड में आपको आईपी एड्रेसेस मिलेंगे होस्ट नेम से मैप हुए, और यहाँ पे आपको होस्ट नेम मिल जाएंगे आईपी एड्रेस से। तो इस तरीके से ये रिकॉर्ड काम करते हैं और आप इनको गूगल कर सकते हो अच्छे तरीके से, ठीक है। डीएनएस पॉइजनिंग क्या होता है, डीएनएस पॉइजनिंग, डीएनएस स्पूफिंग क्या होता है कि देखो, डीएनएस पॉइजनिंग में ना हम कैश जो है मशीन की किसी एक ऐसा मान लो कि जैसे कि ये है आपका विक्टिम, आप क्या काम कर सकते हो यहाँ पे, जैसे इसने सर्च करा google.com, लेकिन आपने इसका डीएनएस स्पूफ कर दिया और ये आपका जो रिडायरेक्ट हो गया किसी और सर्वर पर, सर्वर यानी कि आपका कोई भी वेबसाइट है, फेक वेबसाइट है, तो इसको हम डीएनएस स्पूफिंग बोलते हैं, ठीक है। एंड इसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डीएनएस का हेडर चेंज करा जाता है एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आप कस्टम आईपी एड्रेस डिजाइन कर सकते हो और अपने सर्वर का आईपी एड्रेस वहाँ पे डाल सकते हो। तो जैसे आप ए अटैकर हो, ये आपका विक्टिम है, ठीक है, आपने डीएनएस इसका स्पूफ कर दिया, तो क्या होगा कि जो ये इसका डीएनएस है ना, इसने google.com डाला या फिर इसको फेसबुक पे जाना है, तो ये ना क्या काम करेगा, फेसबुक के ओरिजिनल एड्रेस की बजाय आपको किसी और दूसरी फेक वेबसाइट पर ले जाएगा, ठीक है। ये इसका डीएनएस स्पूफिंग होती है। डीएनएस सेक हम इसको यूज करते हैं ताकि हमारे रिकॉर्ड्स वगैरह चेंज ना हो, ठीक है। देखो इसमें एसओए रिकॉर्ड्स में सोर्स सोर्ट रहेगा, ठीक है, कॉन्टेक्ट ईमेल रहेगी, सीरियल नंबर, कितने टाइम में रिफ्रेश होना चाहिए, रिट्राई टाइम, टीटीएल उसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये सारी चीजें रहेंगी, ठीक है। इनको भी अंदर नहीं जाते हैं। एक होता है हमारे पास आईपी एड्रेस मैनेजमेंट, ये आप इस ध्यान इसको अभी आप अभी के लिए आप ध्यान कर लेना, ठीक है। जब हम फायरवॉल को बाईपास वगैरह कर रहे होंगे और चीजें बिहाइंड उसके स्कैन कर रहे होंगे तो ये जवाब काम आएगी, ठीक है। एक हमारे पास होता है हु इज टूल। हु इज टूल में क्या कर सकते हो, आप इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो कि किसने रजिस्टर की है, किसके नाम पे है, उसका एड्रेस क्या है, बहुत सारी चीजें प्री बिल्ट होता है काइलिनिक्स में, किसी भी आप सिक्योरिटी ओएस में आप देख सकते हो, जैसे ही आपका इंस्टॉल होगा इसमें देखेंगे। और अब तो सारे मेरे हिसाब से उसके ही वो आ चुके हैं, तो चलो चलते हैं। हाँ, तो ये डीएनएस फुटप्रिंटिंग यानी डीएनएस का मैंने आपको बता दिया कि डीएनएस किस तरीके से काम करता है, ठीक है। और कुछ, हाँ अब टूल्स पे चलते हैं डायरेक्ट। तो इस तरीके से आपका ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इंस्टॉल होने में इसका बहुत टाइम लग सकता है, 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, जिस हिसाब से आपने वो दी हो, रैम दी हो, ठीक है। तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देना, तो आपको इंस्टॉल होगा, आप फिनिश पे क्लिक कर दोगे, आपका सारा काम करने लगेगा। मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मेरा पहले से इंस्टॉल है, मैं इसको ज़्यादा इंस्टॉल करने में टाइम इतना वेस्ट नहीं करना चाहता, ठीक है। मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है, एंड इसको भी यहाँ से हटा दे रहा हूँ, पावर ऑफ। तो अब हम चलते हैं अपने जो मैंने इंस्टॉल कर रखा है अपनी वर्चुअल मशीन पर, मेरी स्टार्ट हो रही है, ठीक है गाइस। तो हम थोड़ा प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं अब, काफ़ी टाइम हो गया आपको थ्योरी बताते बताते, आप भी बोर हो गए होगे, मैं ही बोर ही हो गया, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा कोड कर रहा था एक असेंबली लैंग्वेज में, तो 1 मिनट रुक जाओ।
ठीक है भाई। तो आप मैंने वॉलपेपर वगैरह चेंज कर रखा है, इसमें इतना वो मत करना। ठीक है, आपको लॉन्च पे क्लिक करना है। लिनक्स मैंने आपको शायद हिसाब से सिखाया नहीं है। तो ये हमारे पास टर्मिनल होता है और हमारे पास में कुछ कमांड्स होती हैं जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, आप क्या कर सकते हो कि देखो ये आपकी होम डायरेक्टरी होती है। यहाँ पे विंडोज में आपको फोल्डर्स बोलते हैं, यहाँ पे डायरेक्टरी बोलते हैं। आप एलएस क्लिक करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल पीडब्ल्यूडी आपके पास कमांड होती है, पीडब्ल्यूडी। इससे प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी आप देख सकते हो आप कहाँ पे काम कर रहे हो। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता चाहता हूँ, ये ओपन मैं यहाँ पे करूंगा। ठीक है, तो ये आपका टर्मिनल है, ज़्यादातर हम काम टर्मिनल से ही करते हैं। तो अब मैंने जैसे पीडब्ल्यूडी करा तो हमारी जो वर्किंग डायरेक्टरी थी वो ये वाली थी, हम इस वाली डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं। ठीक है, और मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूँ तो आपको दिखता रहेगा। और एलएस करता हूँ मैं, तो आपको सारी की सारी देखो लिस्ट कर सकते हो। अगर आप एलएस कमांड यूज करते हो तो जितनी डायरेक्टरी आपके पास हैं, जितनी फाइल्स हैं उस डायरेक्टरी में लिस्ट हो जाती हैं। तो डेस्कटॉप डाउनलोड्स पिक्चर्स, देखो डेस्कटॉप डाउनलोड्स पिक्चर्स म्यूजिक, सारी की सारी ये फाइल्स यहाँ पे लिस्ट हो चुकी हैं। ठीक है, अगर आपको किसी में पर्टिकुलर फाइल में जाना है या फिर कोई चीज करनी है, तो मैं जाता हूँ जैसे डेस्कटॉप में मेरे को जाना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, खुल जाएगा। यहाँ पे आप करोगे चेंज डायरेक्टरी सी डी डेस्कटॉप। जैसे ही आप सीडी डेस्कटॉप करोगे तो आप डेस्कटॉप के अंदर आ चुके हो, मतलब आप यहाँ आ चुके हो, यहाँ पर आ चुके हो। आप आपको लिस्ट करके देखना क्या क्या है अंदर, तो एलएस करूंगा तो सारी की सारी चीजें आ चुकी हैं, देखो ये रही। ठीक है, तो ये बेसिक है टर्मिनल के। ठीक है, आप बोलोगे तो इन पे भी एक वीडियो बना देंगे। आप क्लियर कर दो, सारे के सारे चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन आप रहोगे उसी डायरेक्टरी में, पीडब्ल्यूडी करके देख लो दोबारा से। ठीक है, अब आपको क्या काम करना है, आप एलएस करो। आपको कोई फाइल बनानी है, आपको कोई डायरेक्टरी नहीं बनानी है, तो आप यहाँ पे क्या काम करोगे, इस पे आओगे तो आप राइट क्लिक करो, क्रिएट फोल्डर है क्रिएट डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। लेकिन अब टर्मिनल में ऐसा नहीं होता। टर्मिनल में आपको क्या करना पड़ेगा, mkdir कमांड होती है, मेक डायरेक्टरी xv या फिर मेक डायरेक्टरी हैक के नाम से मैं एक फोल्डर बना लेते हैं, या फिर ऐसा मान लो कि टर्मिनल के नाम से बना लेते हैं क्योंकि टर्मिनल ही हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो टर्मिनल के नाम से एक डायरेक्टरी यहाँ पे बन चुकी है, ये देखो। तो अब हम एलएस करेंगे तो हमें टर्मिनल के नाम से एक और यहाँ पे डायरेक्टरी मिल चुकी है, हम इस डायरेक्टरी में जाना चाहते हैं अंदर, तो सी डी टर्मिनल सॉरी, तो सी डी जैसे हम टर्मिनल यहाँ पे करते हैं तो हम यहाँ पे आ चुके हैं। एलएस करेंगे, यहाँ पे कुछ है नहीं। हम इसमें जाके देख लो, इसमें कुछ है नहीं क्योंकि हमने इसमें अभी कुछ लगाया ही नहीं, डाउनलोड ही नहीं करा है। हम यहाँ पे फाइल बना सकते हैं। फाइल कैसे बनाते हैं, हम टच कमांड के उसके टच एक्स डॉट टी एक्स टी या फिर हैग डॉट टी एक्स टी, हम ये कर सकते हैं। तो इससे हमारी एक टी एक्स टी फाइल बन जाएगी, जैसा आप देख सकते हो। आप यहाँ पे डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हो या फिर कुछ भी। यहाँ से अगर आपको ये फाइल ओपन करनी है तो आप कैसे ओपन करोगे, हमारे पास एक चीज है कैट। कैट से हम फाइल का कंटेंट देख सकते हैं कि फाइल में है क्या, हैक डॉट टी एक्स टी, कोई भी फाइल आप देखनी है तो ये कर सकते हो। अब इसमें कुछ है नहीं तो दिखाई कहाँ से देगा। ठीक है, हम इसको फिर क्लियर कर देते हैं। अब हमें इसको कुछ लिखना है, इस फाइल को हमें एडिट करना है। एडिट कैसे करोगे, टर्मिनल से। यहाँ से तो आप डायरेक्ट राइट क्लिक करोगे हो जाएगी। यहाँ से कैसे करोगे, यहाँ से आपके पास बहुत सारे एडिटर्स होते हैं, नैनो विम गेडिट, तो मैं गेडिट का यूज करूंगा। ठीक है, गेडिट हैक डॉट टी एक्स टी। इंस्टॉल नहीं है शायद, आप नैनो यूज कर सकते हो, नैनो हैक डॉट टी एक्स टी। ठीक है, जैसे ही आपने नैनो यूज करा आप देखो एक इंटरफेस खुल के आ गया, अभी फाइल के अंदर हो आप। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, दिस इज माई हैक्ड फाइल एंड आई विल कंटेन डाटाबेसेस। ठीक है, इन इट। तो ये मैंने लिख दिया, कुछ भी लिख दिया। आप इसको सेव कैसे करोगे, आप कंट्रोल एक्स करना है। ठीक है, तो फिर वाई पे क्लिक करना है। ठीक है, और फाइल का नाम डाल देना है, जो फाइल का नाम है आपको दिख रहा होगा यहाँ पे नीचे देखो। ठीक है, फाइल का नाम यही रखना है मेरे को, या बदलना है, जैसे कि मेरे को करना है कि अब मेरे को ये फाइल का नाम नहीं रखना, मेरे को बदल देना है इस फाइल का नाम। तो आप ऐसे कर सकते हो कि एच डॉट टी एक्स टी, एंड एंटर करूंगा। एंड फिर ये बोल रहा है कि इसको डिफरेंट नेम सेव कर दे, मैं करूंगा यस, एंड एल एस करूंगा तो हो जाएगी दूसरी फाइल एक एस डॉट टी एक्स टी के नेम से। अगर आप फाइल का नाम चेंज ना करते तो फाइल यही रहती, इसमें ही कंटेंट होता। तो अगर मैं करूँ कैट एच डॉट टी एक्स टी, तो देखो मैंने फाइल का जो कंटेंट है वो पढ़ लिया है। अगर मैं करूँ कैट हैक
डॉट टी एक्स टी, यहाँ पे कुछ नहीं है क्योंकि जो फाइल था का कंटेंट था वो नई फाइल में लिखा जा चुका है। ठीक है, ओके। तो यह फाइल किस, ये बेसिक्स हैं और बहुत सारी चीजें हैं। फाइल किस तरीके से बनती है, किस तरीके से डिलीट होती है, और बहुत सारी चीजें ये बेसिक्स। अगर आपको देखो, हाँ डायरेक्टरी में मैंने आपको दिखा दिया कि डायरेक्टरी में जाते कैसे हैं, डायरेक्टरी से पीछे कैसे आओगे। तो सी डी एंड स्पेस डॉट डॉट, एक डायरेक्टरी आप पीछे आ चुके हो। अगर आपको दो डायरेक्टरी पीछे जाना है तो सी डी डॉट डॉट देन डॉट डॉट, दो डायरेक्टरी आप पीछे चले जाओगे। सॉरी, माय बैड। सी डी डॉट डॉट एंड स्लैश डॉट डॉट। ठीक है, आप दो डायरेक्टरी पीछे आ चुके हो। जितनी डायरेक्टरी आपको पीछे जाना है आप स्लैश उसमें बीच में लगाओगे, एलएस करोगे। ठीक है, हमको एक और पीछे जाना है। अभी मैं कहाँ पे हूँ, अब मैं कहाँ पे हूँ, अब मैं यहाँ पे हूँ, देखो। एक मिनट जरा, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, होम। हाँ, अब मैं यहाँ पे हूँ, होम डायरेक्टरी में हूँ, ये रही। ठीक है, एक ही यूजर है यहाँ पे, अलग अलग यूजर हम बना सकते हैं। अगर मेरे को दोबारा पीछे जाना है तो सी डी बैक स्लैश, अब मैं एलएस करूंगा, मैं आ चुका हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये रही सारी की सारी। ठीक है, ये मेन सिस्टम है। रूट में रूट की फाइल्स रहेंगी, मीडिया। ठीक है, और अभी इन चीज़ों को छेड़ने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आपको लिनक्स का एक अलग चैप्टर ओपन करना पड़ जाएगा मुझे। ठीक है, तो अभी हम जहाँ थे इंफॉर्मेशन गैदरिंग पे वहीं चलते हैं। धीरे धीरे सारी की सारी चीज़ें सीख लेंगे। आप इतना यूज़ आपको लिनक्स का करना आ चुका होगा कि हम कर सकते हैं, टर्मिनल क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो अब हम वापस से अपना वहीं चलते हैं यार, कि जहाँ हम थे। ठीक है, तो मैं जो जो भी चीज़ करूंगा मैं डेस्कटॉप में करना चाहता हूँ, तो सीडी डेस्कटॉप में ही हम चलते हैं। तो मैंने कौन सा टूल हमारा रह गया था पहले, हम वो देख लेते हैं स्टार्टिंग से। या एक तो एस टी ट्रैक हमारा रह गया था यहाँ पे, और एक डब्ल्यू गेट रह गया था। तो देख लेते हैं। देखो, अगर आपको चाहिए किसी वेबसाइट को ऑफलाइन अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप क्या कर सकते हो, एस टी ट्रैक का आप यूज़ कर सकते हो, एस टी ट्रैक। ठीक है, या फिर डब्ल्यू गेट का, दोनों चीज़ें एक ही काम करती हैं। ठीक है, एस टी ट्रैक आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, डब्ल्यू गेट प्री इंस्टॉल होती है। डब्ल्यू गेट एच टी टी पी एस, ठीक है, स्लैश हैक दिस साइट डॉट ओ आर जी। ठीक है, हैक दिस साइट डॉट ओ आर जी एक वेबसाइट है जहाँ पे आप हैकिंग सीखते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, एंड सेकंड चीज डब्ल्यू गेट आपकी कमांड है जो आपके प्री इंस्टॉल होगी। तो इसने क्या काम करा, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल डाउनलोड कर दी। तो देख सकते हो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ये रही। ठीक है, तो सारी की सारी हम इसको ऑफलाइन सेव कर सकते हैं। हम अगर मैं इसको करूँ तो मैं ओपन करूंगा, ऑफलाइन सेव करके क्या कर सकते हो आप, इस पर थोड़ा ना रिकॉग्निशंस परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, और मैं इसको ब्राउज़र में ओपन करना चाह रहा हूँ, और ये बोल रहा है कि ओपन हो रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें चला रखी हैं आई थिंक। ठीक है, तो जब तक नई चीज़ चलते हैं तब तक ये स्टार्ट होता है, या फिर इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरे हिसाब से। ओके, एंड ओके, ठीक है, ये हम देख चुके हैं, वेवक मशीन देख चुके हैं, डीएनएस देख चुके हैं, एंड हुईस, हुईस पे चलते हैं। ठीक है, देखो, ये आपकी वेबसाइट ओपन हो चुकी है, ये ऑफलाइन है कम्प्लीटली। इसकी लोकेशन आप देख सकते हो, मेरे होम गोस्ट डेस्कटॉप पर है। अगर मैं अपना इंटरनेट कनेक्शन बंद कर देता हूँ, ये तब भी ऑफलाइन सेव मेरे यहाँ पे रहेगी। तो ये वेबसाइट है जिसका हम जो है ऑफलाइन इसको स्टोर कर चुके हैं। इसको हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन है, फर्दर इंफॉर्मेशन गैदरिंग इस पे कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ठीक है, तो इस तरीके से हमारे साथ ये काम करती है डब्ल्यू गेट। अब हम चलेंगे कि हुईज, तो हुईज फेसबुक डॉट कॉम। अब देखो, क्विज से क्या हम किसी वेबसाइट के बारे में किसी के नॉलेज निकाल सकते हैं, जानकारी निकाल सकते हैं। तो facebook.com डोमेन रजिस्टर, जिसने रजिस्टर करा उसकी डोमेन की आईडी ये रही। ठीक है, सर्वर ये है। ठीक है, रजिस्टर यूआरएल ये रही। ठीक है, अपडेटेड डेट ये है, क्रिएशन किस डेट में इसको क्रिएट करा गया था डोमेन को। ठीक है, ये है रजिस्ट्री, एक्सपायर कब होगी इसकी ये है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन, और ये किस किसके नाम पे है वो भी कभी कभी हुई इस समय पता चल जाता है, अनटिल अनलेस उसने प्राइवेसी ना लगाई हो। इसके नेम सर्वर्स क्या हैं, डोमेन स्टेटस इसके क्या हैं। ठीक है,
और बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये सब चीज़ मैं आपको बता ही चुका हूँ। रजिस्ट्रार यूआरएल क्या है, उसकी यूआरएल क्या थी रजिस्ट्रार की। ठीक है, एंड इसका फ़ोन नंबर क्या है, रेजिस्टेंट कंट्री कौन सी है, पोस्टल कोड कौन सा है, स्टेट कौन सा है, सिटी, ठीक है, नेम, डोमेन, एडमिन। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एड्रेस हुई से निकल जाएगा सारा का सारा, किसने रजिस्टर करी है, कैसे कैसे रजिस्टर करी, कोई सी वेबसाइट। ठीक है, इस तरीके से हम ह्यूइस को काम करते हैं। अभी के लिए आप ह्यूइस के लिए आप इतना ही समझ सकते हो। हम चलते हैं, ठीक है। हम एनएस लुकअप पे, एनएस लुकअप पे हम डीएनएस क्वेरी परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब डीएनएस के जो रिकॉर्ड्स मैंने अभी आपको समझाए हैं वो सारे के सारे हम देख सकते हैं। अब कैसे देखने एनएस लुकअप एंड वेबसाइट का नेम स्पेसिफिक देखना है आपको, तो क्या करना है, एनएस लुकअप एंड देन आपको सेट टाइप सेलेक्ट कर देना है कि टाइप ये, फिर उसका वेबसाइट का नेम। ठीक है, तो देखते हैं एनएस लुकअप, सॉरी, एनएस लुकअप एंड https hack this, sorry, hack this site .org। एंड आप देख सकते हो सर्वर ये है, इसका एड्रेस ये है। ठीक है, इतना आपके पास इंफॉर्मेशन आ चुकी है। अब मैं इसको क्लियर करता हूँ, तो मैं इसको थोड़ा सा ना बड़ा कर देता हूँ, अगर हो सकता है आपको दिख ना रहा हो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि आपको एनएस लुकअप अगर आप करोगे यहाँ पे, सॉरी, आप एंटर करोगे, आपको सेट टाइप पर क्लिक करना है, इजिकल टू 4AA। आपको जो है क्या बोलते हैं, कोई भी डीएनएस रिकॉर्ड देखना है तो वो आप सेट कर सकते हो। अब यहाँ पे किस वेबसाइट का देखना है, हैक दे, सॉरी, पूरी जो वेबसाइट की यूआरएल है वो देनी है आपको। ठीक है, हैक दिस साइट .org। ठीक है, एंटर करते हैं एंड आपके पास ए रिकॉर्ड आ चुका है। ठीक है, आप कंट्रोल सी करते हो। अगर आपको कोई भी और रिकॉर्ड देखना है, ठीक है, तो आप वो भी देख सकते हो। जस्ट ए मिनट, कोई दिक्कत हुई क्या, इनपुट ही नहीं ले रहा है। हाँ, कुछ तो होगा ना जी। ठीक है भाई, आपको दिख रहा होगा अच्छे तरीके से। ओके, तो सपोज दैट कि चलो ठीक है, अगर आपको ये टेक्स्ट रिकॉर्ड देखना है, टीएक्सटी रिकॉर्ड देखना है, तो आपको करना क्या है, आपको एन एस लुकअप, ठीक है, एंटर एंड सेट टाइप इज इक्वल टू टीएक्सटी रिकॉर्ड। ठीक है, एंड उसके बाद में एचटीटीपीएस, जो भी आपको वेबसाइट पे देखना है, मतलब कि इलीगल ऐसा कुछ मत करना, कुछ भी जो आप फुट प्रिंटिंग वगैरह परफॉर्म कर रहे हो। तो यहाँ पे अभी आपको टेक्स्ट रिकॉर्ड आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो कोई वेबसाइट जैसे कि डेमो के लिए 1 मिनट रुक जाओ, मैं देखता हूँ वही चीज़ फिर दोबारा से। तो वेबसाइट 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 हम देख सकते हैं, 1 मिनट रुक जाओ, अभी आपके सामने कोई, अरे ये है तो सही, हाँ हाँ, वर्ल्ड वेब, इसका हम देखेंगे। गलत स्पेलिंग डाल दी, चलो आई थिंक आ जाना चाहिए। हाँ, ये रहा। इसको मैंने कॉपी कर लिया एंड इसको हम चलेंगे दोबारा से। मैं इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस से आपको कर सकते हो अगर आपको करना है तो। ठीक है, एन एस लुकअप, ओके, सेट टाइप इज इक्वल टू टी एक्स टी, एंड अगर मैं चाहूँ तो मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, एंड आप देख सकते हो ये सारे के सारे आपको टेक्स्ट रिकॉर्ड मिल चुके हैं। ठीक है, तो अथॉरिटेटिव आंसर्स एंड सारे के सारे इस तरीके से आप कोई भी रिकॉर्ड देख सकते हो डीएनएस के। ठीक है, तो वो था, वेबसाइट की अपनी अपनी सिक्योरिटीज होती हैं। ये एक वर्नेबल वेबसाइट है इंटेंशनली, जहाँ पे हम प्रैक्टिस करते हैं। और अगर आपको कोई और रिकॉर्ड देखना है तो सेट टाइप आप वो वाला रिकॉर्ड सेट कर देना है, एमएक्स देखना है एमएक्स, एनएस देखना है एनएस, आपको मिल जाएगा। इस तरीके से आप इन्फॉर्मेशन एनएस लुकअप से निकाल सकते हो। ठीक है, डिग सेम काम करता है, इसको ये आपके लिए टास्क है, ये आपको करना है। ठीक है, डिग का काम सेम है, सेम टू सेम।
आपको डिग टारगेट की यूआरएल देनी है एंड आपको ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स निकाल के देखने हैं एन में। और आपको करना क्या है, एनएस लुकअप से सारे के सारे एक बार रिकॉर्ड्स निकालने की प्रैक्टिस कर लेना और देख लेना। ठीक है, हम नेटवर्क की फुटप्रिंटिंग करेंगे थोड़ी 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 सी, क्योंकि नेटवर्क फुटप्रिंटिंग नेक्स्ट टॉपिक है। लेकिन हम दो तीन चीज़ें यूज़ करेंगे। आपको ट्रेस रूट कमांड किस तरीके से काम करता है, ठीक है, एंड किस तरीके से चीज़ें अदर चीज़ें काम करती हैं, वो चीज़ें हम देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे आपको ट्रेस रूट यूज़ करना है, मतलब कि ट्रेस रूट क्या बताता है कि आप कितने होप्स हैं, आपका जो पैकेट है, आपका जो कन्वर्सेशन है सामने वाले तक कितने होप्स से होकर डेस्टिनेशन तक गुजरती है। तो ट्रेस रूट हम करेंगे। ट्रेस रूट अगर मैं यहाँ पे डालूँ facebook.com, तो आप देख सकते हो एक, एंड ये सारा का सारा आपको बता देगा कितने होप से होकर आपके, मतलब कि जो फेसबुक है, फेसबुक तक आपका पैकेट जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको इतनी इंफॉर्मेशन सेंड कर देता है। ठीक है भाई, तो एक मिनट रुक जाओ। और विंडोज में ये जो कमांड होती है वो ट्रेस सर्ट करके होती है एंड लिनक्स में ट्रेस रूट होती है। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। एंड बाकी जो नेटवर्क की फुटप्रिंटिंग वगैरह है वो हम कल के टॉपिक में ही रखेंगे, सॉरी नेक्स्ट मॉड्यूल में ही रखेंगे, नेटवर्क को भी छोड़ ही दो। एक ओपन सोर्स पे आते हैं, एक हमारे पास होता है ओ एस आर एफ फ्रेमवर्क, जैसे रिकॉन एनजी हो गया। रिकॉन एनजी यार बेसिकली होता कुछ नहीं है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ओपन सोर्सेज से ही कलेक्ट करता है, ये ऑटोमेटिक टूल है। जैसे मॉल्टेगो भी एक टूल है। ठीक है, एक दो टूल इसमें बच रहे हैं, हम छोड़ते जा रहे हैं, वो आगे चलते चलते हम सीख लेंगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ सीखने की जरूरत नहीं, जो चीज़ मैं सिखा रहा हूँ अभी उस पर ध्यान दो। ठीक है, बेसिकली अब इस पे क्या होता है रिकॉन एनजी में कि आप ना क्या काम करते हो, जैसे अभी हमने कि किसी वेबसाइट पर गए, उस वेबसाइट पर गए या फिर उस पर गए, तो हमने बहुत सारा डाटा जगह 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 जैसे कलेक्ट करा। अब वो डाटा हमने इतनी जगह से कलेक्ट करा, ठीक है, और उसमें हमने बहुत सारी वेबसाइट्स पर जाना पड़ा। तो रिकॉन एनजी में क्या है कि हम सारा का सारा इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, और हम ऑटोमेटिकली कमांड से काम कर सकते हैं, या ऑटोमेटिकली क्रॉल कर देगा हमारे लिए वो स्पेसिफिक डाटा। लेकिन क्या होता है, ऑटोमेटेड वे में कभी कभी इन्फॉर्मेशन छूट जाती है, मैन्युअली में नहीं छूटती है। और यहाँ पे आप डाटाबेसेस बना सकते हो। ठीक है, डाटाबेसेस लाइक कि किसी वेबसाइट है, एक्स वेबसाइट का और वाई वेबसाइट का, तो अलग अलग कन्फ्लिक्ट नहीं होंगे, डाटा उसमें स्टोर रहेगा। तो मैन्युअली भी ये काम कर सकते हो, इतना खास कोई टूल है नहीं, अगर आप चाहो तो आप यूज़ कर सकते हो रिकॉन एनजी को, सिखा दूंगा मैं आपको। ठीक है, हम ट्रेस रूट की हमने कमांड चलाई थी एंड आप देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रेस रूट हमारी काम करती है। मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, और एक होता है DIR रजिस्टर, ये होता है वेब कंटेंट स्कैनर। इसमें क्या होता है कि अपना वेबसाइट की जो हिडन डायरेक्टरीज हैं, जो आपके लिए अलाउड नहीं है, आप उसको स्क्रॉल कर सकते हो, सॉरी सर क्रॉल कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें क्या है कि किस तरीके से वेबसाइट होती है, जैसे कि होता है robot.txt वेबसाइट होती है, क्या चीज़ें अलाउड है क्या नहीं है, और बहुत सारी वेबसाइट जो आपके लिए अलाउड नहीं है, आप मतलब कि अलाउड नहीं है, या फिर बहुत सारी वेबसाइट जिनको आप देख नहीं सकते, आप उनको सर्च कर सकते हो। हम इसके लिए गोबस्टर का यूज कर सकते हैं। गोबस्टर टूल है, उससे आप डोमेन्स भी सर्च कर सकते हो एंड डायरेक्टरीज भी सर्च कर सकते हो वेबसाइट की सारी। बाकी सारी जो तो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, मैंने वो कोर्स में, जो कोर्स मैंने आपको बताया था वेब सिक्योरिटी का, उसमें सारी दे दी है। ठीक है, मैं आपको गोबस्टर यूज करके दिखाऊंगा, आपको डीआरई बस्टर यहाँ पे नोट्स पढ़ना है, नोट्स पढ़ के खुद ट्राई करना है, और ज्यादा टूल्स की वैसे जरूरत नहीं है आपको, आप देख सकते हो, बाकी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ऐसा करना है। अगर आपको डायरेक्टरीज देखनी है तो DIR एंड -U डायरेक्टरीज के लिए, एंड फिर आपको क्या करना है, एक मिनट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको URL दे देनी है। URL आप दोगे एंड यहाँ पे आपको देनी है वर्ड लिस्ट। तो वर्ड लिस्ट के लिए -W यूजर शेयर एंड वर्ड लिस्ट। अब आप बोलोगे यार वर्ड लिस्ट आप कहाँ से दे रहे हो, चलो मैं आपको ये चीज़ दिखाई देता हूँ। एंड मैं आपको ओपन करूंगा, ओपन टैब, दूसरा टैब मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। तो मैं यहाँ से जाऊंगा अपनी होम, टेस्ट PHP क्या हो गए। ठीक है, ठीक है, तो हम यहाँ पर आ चुके हैं। आप क्या है कि देखो, मैं जाऊंगा इस वाली डायरेक्टरी में CD यूजर। ठीक है, LS करूंगा, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। मैं जाऊंगा CD शेयर डायरेक्टरी में, आप देख सकते हैं यहाँ पे, फिर मैं क्लियर कर दूंगा, फिर मैं LS करूंगा,
तो बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। आपको यहाँ पे वर्ड लिस्ट ढूंढनी है। यूजर शेयर वर्ड लिस्ट डब्ल्यू डब्ल्यू से आप यहाँ पे कहाँ देख सकते हो वर्ड लिस्ट, आप देख सकते हो बहुत सारी वर्ड लिस्ट का मतलब कि एक डायरेक्टरी बनी है, तो आपको इस डायरेक्टरी में जाना है। तो सी डी वर्ड लिस्ट, तो अब हम ls करेंगे तो ls यहाँ पे बहुत सारी डायरेक्ट वर्ड लिस्ट आपको मिल चुके हैं। तो DIR यूनिवर्सिटी की वर्ड लिस्ट भी है यार, हमारे पास बहुत सारी और वर्ड लिस्ट भी हैं, ठीक है। तो मैं DIR यूनिवर्सिटी की वर्ड लिस्ट यूज करना चाहूंगा। तो CD DIR यूनिवर्सिटी, ठीक है। ls अगर हम देखना चाहें तो डायरेक्टरीज के लिए ये रही वर्ड लिस्ट, ठीक है। तो ये डायरेक्टरीज के लिए, अगर आपको डायरेक्टरी वगैरह क्रॉल करनी है, डायरेक्टरी वगैरह सर्च करनी है, तो ये वर्ड लिस्ट उन्हीं के लिए है। ब्रूट फोर्स करते हैं बेसिकली। क्या होता है कि देखो ये किस तरीके से काम करता है। ये डायरेक्टरीज फाइंड करते हैं, ठीक है। हमारे पास एक डाटाबेस में डायरेक्टरीज होती हैं, ठीक है। उनको मैच करते हैं, मतलब ब्रूट फोर्स करते हैं बेसिकली, और जो डायरेक्टरी आपको मिल जाती है उसको लाके दे देते हैं। तो अब हम पीडब्ल्यूडी करें कि हम कहाँ पे काम कर रहे हैं। तो पीडब्ल्यूडी आप देख सकते हो, ये रही हमारी लोकेशन। ये लोकेशन है, आपको क्या चीज चाहिए, आपको इसमें से कोई सी भी ले सकते हो। मैं ये ले लूंगा, ये वाली वर्ड लिस्ट, ठीक है। तो हम चलते हैं। तो ये क्या लोकेशन थी हमारी, इस लोकेशन को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं कि इनकी लोकेशन क्या है। एंड मैं ये लोकेशन दे देता हूँ, अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेकिन लोकेशन तो हमने दे दी, लेकिन हमने वर्ड लिस्ट का नाम नहीं दिया कि लोकेशन में बहुत सारी वर्ड लिस्ट है ना। तो हम ये वाली वर्ड लिस्ट सेलेक्ट करेंगे, तो कंट्रोल शिफ्ट सी कॉपी कर लेंगे एंड कंट्रोल शिफ्ट वी पेस्ट कर देंगे एंड हम एंटर करेंगे। एंड ये बोल रहा है एरर पासिंग आर्गुमेंट वर्ड लिस्ट फाइल यूजर शेयर वर्ड, ओके सॉरी। यहाँ पे क्या है कि वर्ड हमने यूज कर दिया है, वर्ड के अंदर कोई वर्ड डायरेक्टरी नहीं है, वर्ड लिस्ट डायरेक्टरी है, ठीक है। तो मैं क्लियर करूंगा, मैं यहाँ पे इसको दोबारा से ही इसको सही करूंगा। एरर्स अगर आपके आते हैं, एरर्स से नहीं घबराना है। एरर्स को आपको पढ़ना है, इनको ट्रेवल शूट करना है, ठीक है। वर्ड लिस्ट एंड एंटर जैसे हम करेंगे, फिर ये बोल रहा है कि ये अच्छा है दोबारा से, क्योंकि मैंने देखो यहाँ पे क्या, मैं क्या बोल रहा था, एरर्स से आपको नहीं घबराना है। मैंने यहाँ पे दो दो बार चीजें कर दी, यूज सेव वर्ड लिस्ट, यूज सेव वर्ड लिस्ट, तो ऐसी कोई डायरेक्टरी ही नहीं है, तो यार ये आइडेंटिफाई कैसे करेगा। इसकी क्या गलती है, गलती तो हमारी है, सॉरी। एक मिनट, ठीक है। और अब हम जाएंगे एंड हम यहाँ से आगे की चीज उड़ा देंगे, ठीक है। एंड अब देखो ये इसने क्या काम करा है, डायरेक्टरीज वगैरह क्रोल करना स्टार्ट कर दिया है। तो इसको डायरेक्टरी मिल चुकी है एक इमेजेस की, ठीक है। ये लिंक दे दिया है एक एडमिन की, एडमिन पैनल की डायरेक्टरी मिल चुकी है। अगर मैं इसको जाऊं तो मैं कॉपी लिंक कर सकता हूँ, कॉपी लिंक एड्रेस, एंड मैं अपने ब्राउजर में ओपन करूँ तो मैं इसके एडमिन पैनल पर पहुंच सकता हूँ। पिक्चर्स की इसको डायरेक्टरी मिल चुकी है, तो बहुत सारी जो हिडन डायरेक्टरीज होंगी, ये उनको मतलब कि आपके लिए इंफॉर्मेशन को लाके दे देगा, ठीक है। और ये बता ये रहा है कि यूआरएल कौन सी यूज हो रही है, मेथड क्या है, थ्रेड्स क्या है, वर्ड लिस्ट, कि ऐसे ही आपको डोमेन्स की इंफॉर्मेशन निकालनी। स्टेटस भी बता देगा कि कौन सा स्टेटस क्या है क्या नहीं है। तो एक मिनट रुकते हैं जरा, तो लॉन्च करने देते हैं, ठीक है। अरे यार, बेहतरीन, बढ़िया, ठीक है। तो ये बहुत सारी डायरेक्टरीज आपको मिल चुकी हैं। एक मिनट में आपको यहीं दिखा देता हूँ, लो देखो, एक डायरेक्टरी ये रही, इंस्टॉल JS डॉट JSN, ठीक है। और बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। एंड एक डायरेक्टरी आपकी एडमिन पैनल की ये रही, कॉपी लिंक एड्रेस, एंड हम जाएं तो यहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा एडमिन पैनल, ठीक है। और बहुत सारी चीजें डायरेक्टरी आपको मिल जाएंगी यहाँ पे, जैसे कि टेम्पलेट्स है, टेम्पलेट्स की डायरेक्टरी, आपकी जितनी इमेजेस होंगी सारी की सारी, तो आप देख सकते हो वन बाय वन में क्या इन्फॉर्मेशन है क्या नहीं। हो सकता है रोबो डॉट टेक्सटी फाइल मिल जाए, कभी कभी उसमें पासवर्ड छोड़ देते हैं, ऐसी चीजें छोड़ देते हैं जो हैकर्स के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होती हैं, ठीक है भाई। तो मैं इसको कंट्रोल C से वो कर देता हूँ एग्जिट, बाकी आप देख लेना। इससे हम ना डोमेन्स का पता भी लगा सकते हैं। डोमेन का कैसे पता लगाना है, सब डोमेन्स का, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इसको कर देना आपको -D यहाँ पे रिकॉर्ड को, और यहाँ पे कर देना है DNS, सिंपल सिंपल इतना ही करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपकी वर्ड लिस्ट चेंज हो जाएगी, क्यों, क्योंकि यार ये तो वर्ड लिस्ट है उसकी डायरेक्टरीज के लिए, डोमेन्स के लिए थोड़ी, सब डोमेन्स के लिए थोड़ी है। मैं एग्जिट जाऊंगा, CD बैकस्लैश ls करूंगा। अब आपको क्या काम करना है कि जो डोमेन्स के लिए है, DNS डम्प्स मैप, ये वाली वर्ड लिस्ट आप यूज कर सकते हो, ठीक है। या फिर कोई और वर्ड लिस्ट यूज करते हो, डब्ल्यू फुस वाली वर्ड लिस्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। तो वर्ड लिस्ट दूसरी यूज करनी है, डोमेन सब डोमेन्स भी आपको हंट करने हैं, ये आपको प्रैक्टिस में आपको करके देखना है।
एंड सेकंड चीज DIRB, ये टूल यूज करके आप देखना, कोई दिक्कत है तो मुझे बताना, ये आपके लिए मैं दे रहा हूँ घर के लिए। आपको वेब बेस्ड रिकॉन पे आते हैं कि ये देखो टूल्स काम करना बंद करते हैं, कभी कुछ होता है तो आप किस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो हमें क्या काम करना है कि जैसे कि वेब बेस्ड रिकॉन होता है, बहुत सारे टूल्स होते हैं, तो आपको क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। आपको ना वेबसाइट, अगर आपको वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन में निकालना है तो CMS होता है, वर्ड प्रेस, ठीक है, कौन सा मैनेजमेंट सिस्टम आप चल रहा है, वर्ड प्रेस है, जूमला, उसका वर्जन क्या है, कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, ठीक है, स्टेट्स कौन से हैं, कैरेक्टर इनकोडिंग, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, मतलब कि ये सारी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो वेब इंफॉर्मेशन गैदरिंग का जो टॉपिक है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, मैं वेबसाइट वाले टॉपिक में आपको सिखा दूंगा, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसे हमें एक्सटेंशंस भी मिल जाती हैं, जैसे कि एक्सटेंशन हो गई कि वेबलाइजर होगी, वेबलाइजर में आप क्या कर सकते हो कि वेबसाइट किस टेक्नोलॉजी से बनी हुई है वो देख सकते हो, और सारी डिटेल्स चीज मैंने बता रखी है कोर्स में, ठीक है। तो ये मतलब पैसिव रिकॉग्निशन ना यार एक आर्ट है, आर्ट को आर्ट की तरह लोगे तो ज्यादा बेटर है। तो ऐसे मैं करता हूँ कि NS लुकअप, जैसे मैंने करा NS लुकअप करा, एंड यहाँ पे मैंने वेबसाइट का नाम दिया तो मेरे को यहाँ पे IP एड्रेस मिल गया। IP एड्रेस ढूंढने के बहुत सारे तरीके और हैं, किसी वेबसाइट पे जा सकते हो, डोमेन नेम दे दो, IP एड्रेस आपको निकाल के दे देंगे, ठीक है। तो सपोज दैट कि मैंने यहाँ पे एक फिर IP लुकअप सर्च करा, IP लुकअप के बाद में मैंने कोई वेबसाइट रैंडम उठा ली, ठीक है, जैसे मैंने रैंडम उठा ली, रैंडम उठाने के बाद में ये मेरे पास IP एड्रेस आ गया, ठीक है, मैं इसको ब्लर कर दूंगा, बेसिकली मेरा IP एड्रेस यहाँ पे दिखा रहा है, या फिर डोमेन नेम मैंने यहाँ पे मैंने दे दिया, जैसे कि ये रहा, मैंने डोमेन नेम दे दिया। IP लुकअप में हम क्लिक करेंगे तो जैसे मैंने यहाँ पे डोमेन नेम दिया, लेकिन यहाँ पे IP लुकअप यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो सिटी क्या है, लॉन्ग क्या है, इसके ISP कौन है, पोस्टल कोड क्या है, बहुत सारी चीजें आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। IP लोकेशन या क्रिमिनल IP, ठीक है। तो IP के बारे में ना आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो, और बहुत सारे IP के आपके पास IP लुकअप के टूल्स होते हैं। तो आपको सिंपल इंटरनेट पर डालना है IP लुकअप, किसी ब्राउजर पर बहुत सारी आपको वेबसाइट्स मिल जाएंगी, किसी भी एक वेबसाइट को पकड़ो एंड आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अच्छा, आपके पास होता है इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए एक सर्च इंजन, दो होते हैं बेसिकली। हम सोडान की बात करेंगे, सोडान हैकर्स का फेवरेट है। सोडान सर्च इंजन क्या है यार, सोडान सर्च इंजन से ना आप मतलब कि कोई भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स है जो इंटरनेट से कनेक्ट है, आप उसको ना ट्रैक कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है, जो पब्लिकली अवेलेबल है। सोडान पे अगर हम जाएं तो सोडान पे ना आप कुछ भी चीज देख सकते हो, ठीक है, जो इंटरनेट से कनेक्टेड है। मैं लॉगिन करूंगा, यहाँ पे लॉगिन अकाउंट बना लेना है यार, सिंपल सा। तो डैशबोर्ड पर हम आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसी नेटवर्क की मॉनिटरिंग सेटअप कर सकते हो, किसी नेटवर्क पर आप देखना चाहते हो। सर्च, अगर आप जैसे कि ये बहुत सारे फिल्टर्स हैं, चीट सीट हैं, ठीक है, आप ये सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपको, अब हम यहाँ पे एक्सप्लोर पे आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पे क्या है, डाटा बेसिस अगर आपको देखने हैं तो ये रहे, नेटवर्क इंफॉर्मेशन, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है, वीडियो गेम्स या इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, और बहुत सारी चीजें, जैसे फेवी आइकॉन क्या होता है, और वो जैसे कि ऐसा मान लो कि अब डाटाबेस हम देखने हैं तो डाटाबेस पे हम क्लिक करेंगे, आपको MySQL के डाटाबेसेस देखने हैं, तो MySQL पे क्लिक करेंगे तो जितने भी डाटाबेस हैं जो इंटरनेट से कनेक्टेड हैं और एक्सपोज्ड हैं, तो वो सारे के सारे यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। आप, मैं एक्सप्लोर पे क्लिक कर रहा हूँ, और थोड़ा सा इंटरनेट में क्या दिक्कत है बताने। तो डाटाबेस इसके देखो कितने डाटाबेस हमारे पास, टोटल रिजल्ट इतने आए हैं, कितनी कंट्रीज से, इसमें हनी पॉट्स भी होते हैं, तो संभल के जरा, ठीक है, ज्यादा मुंह में डाल मत डालना। और बहुत सारी चीजें कि कितने कौन सी कंट्री से कितने चीजें आए, कौन को कितने कितने पोर्ट्स ओपन है, ठीक है। अब सपोज दैट कि हम इस पे ओपन करते हैं कि जापान टोक्यो, ये इसका IP एड्रेस है, तो देखो ये इसका होस्ट नेम है, डोमेन नेम ये है, कंट्री ये है, कंप्यूटर नेटवर्क ये है, तो इस पे कितने सारे पोर्ट्स ओपन है आप देख सकते हो, पोर्ट्स के बारे में जानकारी देख सकते हो। तो सारी की सारी जानकारी आपको मिल जाती है ऑनलाइन, ठीक है। आप इससे किसी IP कैमरे में भी जा सकते हो, ये बिल्कुल एक गूगल की तरह काम करता है, जैसे गूगल सर्च इंजन काम करता है, बट ये थोड़ा डिटेल में चीज आपको दे देता है, गूगल वो चीजें नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इस वाले पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो, कंट्री स्पेन है, सिटी ये है, ऑर्गेनाइजेशन ये है, एंड सारे के सारे पोर्ट्स वगैरह ओपन है, ठीक है। तो अगर मैं करूँ कि ये दोबारा से SQL डाटाबेस पे मैं क्लिक करूँ, MySQL, ये MySQL थे, SQL पे क्लिक करूँ तो मिल जाते हैं, और जितनी वर्नेबिलिटी होंगी तो वर्नेबिलिटी वगैरह जितनी भी प्रेजेंट है सिस्टम में वो आपको दे देगा। अच्छा, बेटर वे इसका ये है कि आपको क्या काम करना है कि सोडान डॉक्स पे क्लिक करना है। सोडान डॉक्स सर्च करोगे, गिटहब पे जाओगे, गिटहब पे जैसे ही सोडान डॉक्स जाओगे ना, तो सारे के सारे आपको डॉक्स की लिस्ट मिल जाएगी, सर्च कैसे करना है, क्या चीजें करनी है।
तो सर्वर nginx अपाची वगैरह सर्च करने हैं तो ये ऐसा यहाँ पे कॉपी करना है। और जैसे कि ये है PostgreSQL का चल रहा है, ठीक है। तो आप किसी पे भी क्लिक कर सकते हो एंड देख सकते हो उसकी और डिटेल्स। अरे यार खुल जा, क्या दिक्कत आ गई? मुझे लगता है थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा चल रही है इसमें। 1 मिनट। हाँ चलो, ये ओपन हो चुका है। ठीक है, तो nginx सर्वर चल रहा है, ठीक है। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ, मैंने कॉपी करा था सर्वर। तो सारी सारी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हैं आप वहाँ से कॉपी करो, मतलब कॉपी मत करो, देखो कि डॉक्स क्या कह रहा है, किस तरीके से डॉक्स करना है, डॉक्स को समझो एंड फिर यहाँ पे सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो सारे के सारे डॉक्स यहाँ पे मिल जाएं, आप गिटहब पे जाके देखना है, सर्च करना है। एंड थोड़ा मेरा इंटरनेट में थोड़ा इश्यू आ रहा है, इसलिए ये नहीं काम कर पा रहा है, बट आपके एंड से काम कर जाएगा, ठीक है। और आप देख सकते हो जितने भी सर्वर ये यूज़ कर रहे हैं आपको सारे का सारा मिल जाएगा, ठीक है। और मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, तो आप देख लो, ठीक है। एंड इसकी इंफॉर्मेशन, कितने पोर्ट्स ओपन है, किस तरीके से ओपन है, ठीक है, वेब टेक्नोलॉजीज कौन सी यूज़ हो रही हैं। इसमें ऐसा भी होता है कि कोई वर्नेबिलिटीज़ है, कोई वर्नेबल चीज़ें हैं, तो वो आपको यहाँ पे लिस्ट हो जाती हैं, ठीक है। जैसे कि ऐसा मान लो कि हम ये यूज़ करना चाहें कि आईपी एड्रेस, अगर आपको सर्च करना है तो आईपी एड्रेस भी यहाँ पे सर्च कर सकते हो, ठीक है। और जैसे कि मैं आपको क्या दिखाता हूँ, कुछ दिखाता हूँ सर्च करके, टाइटल कैमरा, वेब कैम देख सकते हो यहाँ पे, हाँ। और जैसे कि क्या, आप एक बार देख लेना यहाँ पे आके, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई इंटरेस्टिंग सी चीज़ मिल नहीं रही जिसको इंटरेस्टिंग चीज़ मिल जाए। डीएन कोई इंटरेस्टिंग चीज़ मिल जाए। चलो कोई रैंडम ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ऑन एन लोकेशन, ये देख लेते हैं हम, टॉर्क जो डार्क वेब की साइट्स हैं, ठीक है। देखते हैं क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है, एरर दिखाता है, क्या करता है। कभी कभी क्या होता है कि डॉक्स एक्सपायर हो जाते हैं, आपको नए आपको सर्च करने पड़ते हैं, तो आप करते रहना कंटिन्यूसली। तो सोडान डॉक्स जैसे ये हैं, टॉप 40 डॉक्स, आप बहुत सारी वेबसाइट आएंगी, आपको देख सकते हो आप वहाँ पे, ये रहे, ठीक है। एसएसएच के पोर्ट जितने भी हैं, प्रोडक्ट वगैरह, आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। ओएस लिनक्स, कंट्री यूके, सी के लंदन, और ठीक है, ये ऑन इन साइट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। वेब टेक्नोलॉजीज, ठीक है, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट, ये है सारा का सारा। तो मतलब कुछ भी चीज़ आपको इंटरनेट से कनेक्टेड अगर फाइंड करनी है तो सोडान पे आ सकते हो, आईपी एड्रेस है, किसी चीज़ के बारे में मोर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए। इसका एक अल्टरनेटिव होता है सेंसिस, सेंसिस भी सेम काम करता है, कि इसके भी डॉक्स हैं, इसके भी डॉक्स आप सर्च कर सकते हैं। इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, और ठीक है, ये सेम काम करता है, डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिटी वगैरह सारे के सारे। सपोज डेट को आपको कोई आईपी एड्रेस सर्च करना है, आपको यही आईपी एड्रेस सर्च करना है, तो आप क्या काम कर सकते हो, कंट्रोल C, एंड आपको एक कंट्रोल, इस आईपी एड्रेस के बारे में हम देखते हैं कि हमें इस आईपी एड्रेस के बारे में क्या मिलता है। हमें इस आईपी एड्रेस के बारे में देखो मिला है कि ये लिनक्स यूज़ हो रहा है, एंड और डिटेल्स, हिस्ट्री कुछ। चलो ये छोड़ो, ये लॉगिन मांग रहा है, फिर यहाँ से दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे मैं लॉगिन करूँ, कोई इस पे आप, अरे यार सब में लॉगिन मांग रहा है, ठीक है। तो आप क्या काम कर सकते हैं, एक्सप्लोर पे आप क्लिक करो, तो एक्सप्लोर में आप मतलब ये चीज़ें किस किस तरीके से आप कर सकते हो, मतलब आईपी एड्रेस को आप मैप कर सकते हो, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इससे कर सकते हो, होस्ट आप सर्टिफिकेट्स वगैरह, ठीक है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे लॉगिन भी हम कर सकते हैं। छोड़ो, आप यूज़ करके इसको देख लेना एक बार, ठीक है। तो सेंसस एंड सोडान मैंने आपको दो सर्च इंजन बता चुका हूँ। एंड और देखो, इंफॉर्मेशन गैदरिंग डोमेन्स में डीएनएस डंपस्टर भी होता है एक, तो डीएनएस डंपस्टर में हम क्या कर सकते हैं कि ओसेंट के लेवल पे हम बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं वहाँ पे। मतलब कि ओसेंट आप कर सकते हो ना, मतलब जैसे आप मैनुअली चेक कर रहे हो तो वो आपके लिए ऑटोमेटिकली करके दे देता है, डीएनएस रिकॉर्ड रिकॉर्ड,
ठीक है, अगर आपको चाहिए कि जैसे tryhackme.com और स्टार्ट टेक्स्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन, आईपी एड्रेस, एएसएन क्या है, एएसएन नेम, ओपन सर्वर्स, ठीक है, बहुत सारी चीज़ आपको निकल देगा। एमएक्स रिकॉर्ड्स हो गए एंड ट्रैक के सारे ए रिकॉर्ड्स हो गए, इनकी मतलब एक माइंड मैप बना के दे देगा आईपी एड्रेसेस। तो ये चीज़ भी इंटरेस्टिंग है, इसको भी आप चेकआउट कर लेना एक बार। ठीक है, तो ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन गैदरिंग के तरीके यही थे, और बहुत सारे तरीके हैं, सारी चीज़ें एक बार में हम कवर नहीं कर सकते, धीरे धीरे चीज़ें सीखते जाएंगे एंड बढ़ते जाएंगे। अब आते हैं कि हम देखो एआई किस तरीके से हमारा हेल्प कर सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चैट जीपीटी ओपन कर लेता हूँ। आप काली जीपीटी एक फेमस टूल आ चुका है, आप उसको भी ओपन कर सकते हो, सेम चीज़ें ही हैं। मैनिपुलेट करना आना चाहिए, वो काम चैट जीपीटी भी कर सकता है, बस मैनिपुलेट आप उसको कर दो किस तरीके से। ठीक है, तो आप काली जीपीटी भी यूज़ कर सकते हो, वो भी हम यूज़ करके दिखा देंगे। ठीक है, हाँ, देखो यार बहुत सारी चीज़ें हैं हम कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यार ये लाइक कर देना और इसको सब्सक्राइब करना। कोई चीज़ अगर आपको समझ में ना आए पूछ के जाना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी या नहीं लगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ना रिकॉन वर्कफ्लो जनरेट कर सकता है। रिकॉन वर्कफ्लो मतलब कि जस्ट आप इसको क्या बोलोगे, देखो, हे आई एम वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट, I need to pen test on a website. So please give me the recon workflow. Workflow. How do I start and like all. ठीक है, and this is the site. HTTPS थोड़ी थी, HTTP थी ना, world.http test php था वो, test php dot world.com, ये था ना। ठीक है, तो इसने इसने क्या बोला हमें, पहले इसको देखो कि आपको क्या करना है, क्या चीज़ें टेस्ट करनी है, क्या चीज़ें टेस्ट नहीं करनी है, विच इज राइट। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल स्कोप डिफाइन करना पड़ता है, आपको कहाँ पे क्या करना है, मतलब कौन कौन सी चीज़ें रिकॉन करनी है। पैसिव रिकॉनेसेंस में आपको डीएनएस हुइस आपको करना है, फिर सब डोमेन की एनुमरेशन करनी है, सब फाइंडर से या फिर गोबस्टर से, जो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, आर्काइव कंटेंट देखना है। ठीक है, वे बैक यूआरएल आपको जाना है, वे बैक में इसके यूआरएल देखनी पिछली। इसने सारा का सारा मतलब स्टेप बाय स्टेप बता दिया है आपको ऑटोमेटिकली करना कैसे। अच्छा, अगर आप बोलोगे इससे कमांड्स लिख के देते मेरे को एग्जैक्ट फॉर्म में, मेरे को पता नहीं है, तो ये वो भी दे देगा। एक्टिव रिकॉन आप किस तरीके से कर सकते हो, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो हम देखेंगे बाद में। ठीक है, और वर्नेबिलिटी स्कैनिंग आप किस तरीके से कर सकते हो, मैनुअल स्कैनिंग। अभी हमने स्कैनिंग मतलब कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग आधा सीखा है, आधा हम कल सीख जाएंगे, तो हम इसको पूरा रिकॉन वर्कफ्लो देख लेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँगी आई नीड ओनली पैसिव वेज विद एग्जैक्ट कमांड्स एंड टूल्स, तो देखो क्या करता है ये। हुईस कमांड दी इसने, ये वाली कमांड आपको रन करनी है, फिर ये वाली कमांड रन करनी है, ये वाली कमांड रन करनी है। ठीक है, सब फाइंडर से ये वाली कमांड रन करनी है, एसेट फाइंडर। ठीक है, कर्ल से आप यूज कर सकते हो, आर्काइव में जाना है, वेबैक यूआरएल्स। ठीक है, तो यार इस तरीके से इसने सारी की सारी चीजें आप करके दे दी। इस तरीके से आपका एआई आपके इंफॉर्मेशन गैदरिंग में हेल्प कर सकता है, वो करता है। ठीक है, अब क्या कर सकता है, डॉग जनरेट कर सकता है। ओके, तो आपको करना क्या है कि लिसन, डू वन थिंग, आई वांट टू सर्च फॉर एडमिन panels and login panels of this site. Please generate Google Docs for me. ठीक है, let's see what it can do. ठीक है, और ये इसने वार्निंग दे दिया कि ये जब वर्क करेगा कि साइट अगर इंडेक्स बाय गूगल होगी, तो ठीक है, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो इसने देखो डॉक्स दे दिए हैं, साइट इन यूआरएल लॉगिन। देखो हम पहले डॉक्स इसका यूज करके देखें काम करता है या नहीं करता है।
ठीक है, मेरे हिसाब से इसका जो ये था ना, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, ये थोड़ा ठीक आपको करना पड़ेगा, यूआरएल वगैरह। ठीक है, साइट, क्योंकि ये कोई साइट ही नहीं है, ये कोई साइट ही नहीं है। अगर आप देखोगे ना, तो आपको वापस से जाके आप देख लेना, आपको क्या काम करना है कि साइट का जो यूआरएल वो ठीक है, ये कोई वेबसाइट ही नहीं है। देखो, ऐसी कोई वेबसाइट है ही नहीं। ठीक है, तो बेसिकली डॉक्स उसका सही है, वेबसाइट गलत थी, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्टरीज सारा का सारा इसने लिख दिया है। ठीक है, जेनरिक, सॉरी क्या बोलते हैं, एडमिन एंड लॉगिन के लिए अगर आप देखना है डॉक्स वगैरह, तो सारा का सारा देखना है। यूज कैसे करना है, यूज भी देख इसने बता दिया है। ठीक है भाई। और सपोज डैट कि आपने ये चीज डॉक्स वगैरह पे से जनरेट करा सकते हो। विल यू विल यू प्लीज जनरेट जनरेट सोलान डॉक्स फॉर द साइट what I can search on Sodan, like जो सर्विसेज पब्लिकली एक्सपोज होते हैं वो आपको बताता है सोडा, मैंने आपको बता देता हूँ। होस्ट नेम सूडान के इसने भी क्या बोलते हैं डॉक्स जनरेट करके दे दिए। आईपी एड्रेस, होस्ट नेम, तो मतलब सारा का सारा काम आपका जो है चैट जीपीटी कर सकता है, काली जीपीटी भी कर सकता है। इंटरनेट सर्फिंग, ठीक है, ये काम भी कर सकता है, ये देख सकते हैं, इसको करते हैं। कैन यू सर्च फॉर लॉगिन पेजेस, login pages for, लो, मैं थोड़ी अच्छी वाली वेबसाइट दे देता हूँ, क्योंकि वो वेबसाइट है नहीं, वो फिर सर्च करेगा, वो एरर दिखा देगा। ये रहा, जो वर्नेबल पीएचपी की वेबसाइट है। फॉर दिस साइट, ठीक है, अब ये सर्च कर रहा है। यहाँ पे क्या कर, टूल्स में आगे आ सकते हो, सर्च ऑन वेब ऐसा भी देख सकते हो। ठीक है, और इसने क्या काम करा, लॉगिन पेजेस देखो, मैंने क्या वो दी थी, ये वाला दिया था इसको यूआरएल, एंड इसने ये लॉगिन पेज मेरे को दे दिया निकाल के। आप ये भी कर सकते हो कि प्लीज फाइंड यूआरएल्स फॉर मी फॉर दिस साइट, या इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो अब बोलोगे यार ये तो एक टेस्टिंग की साइट है, बाकी साइट्स पे नहीं मानेगा। तो यार देखो, बात ये है कि इसने यूआरएल्स वगैरह दे दिए हैं, मतलब कि उसके ये रही यूआरएल्स, ये रही, ये रही, ये रही, ये सारी यूआरएल्स है। मान जाएगा, मैनिपुलेट करना पड़ेगा। काले जीपीटी यूज कर सकते हो, अगर आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो तो किसी चीज को, आपको प्रॉम्प्टिंग नहीं पता, तो आप काले जीपीटी यूज कर सकते हो। ठीक है, सारा काम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका एआई ये हेल्प कर पा रहा है। ठीक है, जो काम बहुत टाइम में कर रहे थे वो कर देगा। हिस्टोरिकल एनालिसिस कर सकता है। ठीक है, इसको क्या करना है कि जो पहली जो वेबसाइट है ना, आपने वेबैक यूआरएल में देखा है, उसकी समरी वहां से कॉपी करनी है, उसकी यूआरएल देनी है, और जो अभी की यूआरएल है वो देनी है, दोनों यूआरएल इसको दे देनी है। यानी बोलना है भाई क्या इसमें चेंजेस हुए, क्या सिक्योरिटी क्लॉज है, किस तरीके से मैं इसको यूज में ले सकता हूँ, तो ये सारा का सारा बता देगा। अच्छा, मैंने एक चीज और मेरे को ध्यान आ गई, मैंने आपको एक ईमेल पढ़वाई थी। तो ईमेल का क्या काम करना है, वो हेडर कॉपी करके इसको दे देना है, तो ये आपके लिए समराइज करके दे देगा कि किस तरीके से चीजें काम करती हैं, किस तरीके से इसमें क्या बढ़ने वाला है, क्या आपको यूज करना चाहिए, क्या यूज नहीं करना चाहिए। तो आगे हम इस कोर्स में एआई को फुल्ली यूज कर रहे होंगे नेटवर्क स्कैनिंग में, अगले मॉड्यूल से। ठीक है गाइस। तो अच्छा, एक चीज फाइनल में बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को लाइक कर देना, आप लाइक करना भूल जाते हो यार, और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो एंड दैट्स ऑल, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट मॉड्यूल में एक्टिव रिकॉनेसेंस एंड नेटवर्क स्कैनिंग के साथ में। फिर उसके बाद में एनिमरेशन करेंगे एंड सिस्टम हैकिंग पे चले जाएंगे। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं, और कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी मैं मॉड्यूल अपलोड कर पाऊँ नेक्स्ट, एंड फिर जुलाई में या फिर मिड जुलाई से हम रेगुलरली कर रहे हूँ, जुलाई में हम इसको फिनिश कर देंगे कोर्स को, डोंट वरी। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं।